अगर आपके लिए अच्छा टाइम है तो वो भी 6 फरवरी से स्टार्ट होगा, और बुरा टाइम है वो भी 6 फरवरी से स्टार्ट होगा। हमारा ड्राइवर सेम रहेगा सर, कंडक्टर चेंज हो जाएगा? 3 चीजें हैं, एक है ड्राइवर, एक है कंडक्टर, एक है हमारा पर्सनल। कंफ्यूज ना हो, ड्राइवर डेट ऑफ बर्थ से निकला, ड्राइवर के साथ कंडक्टर जो निकला वो पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करके निकला। लेकिन अगर हमें पर्सनल ईयर निकालना है, जैसे मैंने बताया, हम रेमेडी कैसी आज पा सकते हैं? रेमेडी आज मैं थोड़ी सी अलग रेमेडीज दूंगी, कुछ स्पाइस से रिलेटेड रेमेडीज दूंगी जो आपके किचन में ही स्पाइसेस होंगे, वो आपको कैसे यूज करने हैं अपनी हेल्थ, वेल्थ, ग्रोथ, एबिडेंस के लिए। आप थोड़ा मुझे बताएंगे 26 कैसा रहने वाला है? ओवरऑल जो अगर हम देखते हैं 2026 तो उसकी वाइब्रेशन 1 आ रही है, और 1 नंबर जो है ये किंग को रिप्रेजेंट करता है, सन को रिप्रेजेंट करता है। ये बहुत अच्छा साल रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? 2025 में लोगों को गुस्सा बहुत आएगा, ये मंगल का साल है, क्या उन सब से छुटकारा मिलने वाला है 26 में? लेकिन सॉरी टू से शालिनी, सोना ऊपर जाएगा, चांदी भी ऊपर जाएगी। ओके, कहाँ तक पहुँच जाएगी? ये काफी आगे तक जाएंगे, लेकिन 2027 में नीचे आएंगे, ये आपको प्रेडिक्शन दे रही हूँ मैं, और आप देख लें। एक नंबर जिनका आए पर्सनल ईयर, उनके लिए कैसा रहने वाला है साल? बल्ले बल्ले होने वाली है, मतलब 0 to हीरो का साल है आपके लिए। तो 1 एक ऐसा नंबर है जो हर एक को देके जाता है। पापा है ना, तो उसने तो हर एक को देना है, वो किसी को मना नहीं करता। जो सनफ्लावर होता है ना, सनफ्लावर, उसके सीड्स को उगा दो और अपने घर के किसी भी गमले में लगा के उसको डेली पानी देना शुरू करो। आपको पर्सनल ईयर 1 वो दे देगा जो कभी आपने सोचा नहीं। जिसका पर्सनल ईयर 2 आ रहा है वो सावधान हो जाए। 1 का दुश्मन 8 है, ये नोट करना बहुत जरूरी है। 2 का दुश्मन 4, 6, 8, 9 है। 3 का दुश्मन 6 है। तो जिनका भी एंटी नंबर है वो उसकी रेमेडी नहीं करें। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप देखना शुरू कर चुके हैं चिंतामणि विद एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। साल 2025 बहुत जल्दी चला गया, हम में से हर किसी का यही अनुभव है, और 2026 भी बहुत जल्दी अब शुरू होने जा रहा है। तो ये जो 2025 चला गया, 2026 इतना जल्दी शुरू होने वाला है, इस जल्दी में आपको जल्दी सफलता कैसे मिल सके, आने वाले समय का बहुत जल्दी आपको अंदेशा पहले से कैसे हो जाए, अगर कुछ गड़बड़ होने वाला है 2026 में तो वो सुधरे कैसे, और 2026 में अगर कुछ अच्छा होने वाला है तो वो 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी रफ्तार से आप तक कैसे पहुंचे, बस इसी के लिए आज का ये पॉडकास्ट है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 2026 आपको क्या देने वाला है, क्या दिखाने वाला है, ये सब आपको पता चलेगा। अब जब भी मैं अंकशास्त्र की बात करती हूं तो उसमें खास ये जरूर रहता है कि हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये नहीं जानते कि वो जिस दिन पैदा हुए थे वो समय कौन सा था। उन्हें एग्जैक्ट टाइम नहीं मालूम है जिससे उनकी जन्मपत्री ठीक ठाक बन सके। लेकिन ऐसी स्थिति में भी तारीख तो आपको पता है ना, तो जब सही तारीख आपके पास है तो सही भविष्य भी आपके पास है। 2026 आपके अंक के हिसाब से कैसा बीतेगा ये बताने के लिए बहुत खास मेहमान मेरे साथ हैं। 2025 आपका कैसा बीतेगा ये उन्होंने बताया था आपको, और मिलियन में व्यूज आए थे, भर भर के आपने उन्हें प्यार दिया था। एक बार फिर से वो स्पेशल कपल हमारे साथ इस पॉडकास्ट में मौजूद है, तो फटाफट से अब उनका स्वागत कर लेते हैं। अब क्योंकि सेम टॉपिक के ऊपर मैं इन्हें फिर से लेकर के आई हूं, इसलिए सबसे पहले आपको इस पॉडकास्ट को लाइक करना है। अब चलिए स्वागत कर लेते हैं। मेरे साथ है मशहूर न्यूमरोलॉजिस्ट संदीप बजाज जी और काजल बजाज जी। बहुत स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ सर, और उम्मीद करती हूँ कि आप दोनों भी बहुत बढ़िया, शानदार होंगे। परफेक्ट। अभी हम अब्रॉड होके आए, हाँ। हांगकांग होके आए, दुबई होके आए, लंदन होके आए, तो वाह। पूरा हमारा 40 दिन का टूर था। हाँ। तो हम तो और अच्छे फील होके आए हैं। अरे वाह, और ये हर जगह आपने अंक ज्योतिष की अलग जगह ही है। बिल्कुल, मेरा एक ऑफिस दुबई में खुल गया है। हाँ। मेरा एक ऑफिस ऑस्ट्रेलिया में खुल गया है, और सबका नाम वही है, अंकों का खेल प्राइवेट लिमिटेड। अरे वाह, लंदन के अंदर भी ऑफिस खोल दिया है। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से आप दोनों को ही। गुरु जी Thank का you so आशीर्वाद much. और आप बहनों का प्यार स्नेह।
बिल्कुल सर, और वो हमेशा बना रहेगा। आई एम श्योर मेरे जो व्यूअर्स हैं वो भी आप लोगों को जरूर कांग्रेट्स कहना चाहते होंगे। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है भाई, भारत के बाहर भी ये जो भारत की विद्या है वो फैलाई जा रही है, तो उसके लिए आप सबसे पहले तो संदीप सर को और काजल मैम को कांग्रेट्स लिखिए कमेंट्स बॉक्स में। अब सर बाकी जगह तो लोग आपसे फायदा लेंगे ही, आप दोनों के इस ज्ञान का। हम भी हमेशा यही सोचते हैं कि जब हमने आपको स्टूडियो में बुलाया है और बड़ी मुश्किल से आप दोनों का साथ में समय मिल पाता है, तो ज्यादा से ज्यादा आपका जो ज्ञान है उसका हम फायदा उठा सके। सबसे पहली बात सर आपसे शुरू कर रही हूँ क्योंकि हम 2026 की बात कर रहे हैं, तो मुझे आप पहले एक मोटा मोटी ये समझाइए कि कैसे अंक ज्योतिष के जरिए जब साल बदलता है तो प्रभाव बदलता है, और कैसे हमें पहले से अंक ज्योतिष पूरे साल को इंगित कर पाता है। मैम देखिए, है क्या कि न्यूमरोलॉजी एक प्योर साइंस है जो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकती है। कितना मैं बिलीव करता हूँ, कितना शालिनी जी बिलीव करते हैं, कितना अमिताभ बच्चन जी बिलीव करते हैं, कितना शाहरुख खान जी बिलीव करते हैं, ये सारी बात आएगी। अगर मेरा बिलीव नहीं है तो वो साइंस मेरे लिए काम भी शायद नहीं करेगी, क्योंकि मैं मन से उससे नहीं जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है ना। डेट ऑफ बर्थ है इंडिया की 15 अगस्त 1947। वो तो कभी चेंज नहीं होगी, वो तो फिक्स हो गई सारी की सारी। हाँ। तो इसमें अगर पर्सनल ईयर निकालना है तो उसके अंदर हम करते हैं 15 प्लस अगस्त प्लस 2026, तो 15 जमा 8 जमा 2026, इसका टोटल हम करेंगे तो ये 33 का 6 आएगा। तो इंडिया के लिए ये जो पर्सनल ईयर है ये और ऊंचाइयों पे ले जाने वाला साल है। आपने इस बारी का जीएसटी कलेक्शन देखा? हाँ, एकदम छप्पर फाड़ के हो रहा है। छप्पर फाड़ के, मैंने तभी बताया था कि हमारा पर्सनल ईयर 5 आ गया है। इंडिया के लिए 2025 जो है वो पर्सनल ईयर 5 था, और 5 हर समय आशीर्वाद देके जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। हाँ। हालांकि झगड़े भी हुए, टेंशन भी हुई, क्योंकि कई बारी हमारे अपने फैक्ट्स नहीं आ पाते हैं, लेकिन ओवरऑल आप देखोगे तो इंडिया के लिए बहुत बेहतरीन साल था, और 2026 इससे भी ज़्यादा छप्पर फाड़ के मिलने वाला है। अरे वाह, तो शुरू में ही आपने अच्छी बात और खुशखबरी हमें सुना दी। पर मैम, क्या सर की इस बात से मैं ये अनुमान लगाऊं कि हम में से जो भी कोई इस पॉडकास्ट को देख रहा है उसे अपनी डेट ऑफ बर्थ, फिर मंथ ऑफ बर्थ और फिर ईयर को रिप्लेस कर देना है 2026? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6 फरवरी, तो मेरा जो पर्सनल ईयर आएगा दिस विल बी 6 + 2 + 2026, तो मेरा पर्सनल ईयर चला जाएगा 9 के ऊपर। तो मेरे लिए जो अगला साल आएगा वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि मेरा जो कॉम्बिनेशन है वो 6 और 8 का कॉम्बिनेशन है। तो इस तरीके से सभी को अपनी डेट ऑफ बर्थ का पहला जो डिजिट है, जैसे 6 तारीख हो गई प्लस 2 तारीख को प्लस करा, जो भी आपका मंथ है, आपकी डेट, आपका मंथ और ईयर जो आपका करंट ईयर चलेगा 2026, तो जो 2026 की वाइब्रेशन आ रही है वो तो 1 के ऊपर आ रही है। तो इसी तरीके से आप सभी ने आपके बर्थ को कैलकुलेट करके अपना पर्सनल ईयर निकालना है, उस हिसाब से आपको रिजल्ट्स आएंगे। उसके तो कागज साथ कलम, उसके साथ शालिनी जी एक और चीज़ मैं अपडेट देना चाहता हूँ कि जैसे 31 दिसंबर की रात को पुराना ईयर ख़त्म हो जाता है, 1 जनवरी से नया साल शुरू हो जाता है, और जैसे हम अपने अकाउंट्स की डेट देखते हैं तो फाइनेंशियल ईयर हमारा 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है और 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है। तो हमारा जो है वो सारा चाइनीज़ कैलेंडर के ऊपर चलता है। 5 फरवरी को पुराना साल ख़त्म हो जाएगा और 6 फरवरी से ही नया साल चलेगा। अब इसमें मेरी कोई कलाकारी नहीं है कि मेरी बीवी का बर्थडे 6 फरवरी को है, तो मेरी इसमें कोई कलाकारी नहीं है। मैंने अरविंद सू सर से पढ़ा था कि भैया चाइनीज़ कैलेंडर के हिसाब से 6 फरवरी से नया साल स्टार्ट होता है। हाँ, तो लोग ऐसे नहीं बोले कि अच्छा ये तो मैम के बर्थडे के हिसाब से बता रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो आप जो भी भविष्यफल बताने वाले हैं आगे, यस, वो 6 फरवरी से 6 फरवरी से स्टार्ट होगा। क्योंकि अगर आपके लिए अच्छा टाइम है तो वो भी 6 फरवरी से स्टार्ट होगा, और बुरा टाइम है वो भी 6 फरवरी से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो कोई ऐसे जनवरी में कंप्लेन करने मत आ जाना कि आपने कहा था 2026 बड़ा अच्छा गुजरेगा, हमारे तो शुरू के 15 दिन खराब बीत गए। उसके लिए पिछले साल वाला पॉडकास्ट आपको उठा के देखना है
और उसमें पता चलेगा आपको कि आपका 2025 खत्म कैसे होगा, एंड उसकी एंडिंग कैसे होगी। बिल्कुल। तो 6 फरवरी से हमें ये शुरू करना है, ये हमें पता चल गया। आपको आपका जो ईयर ऑफ बर्थ है वो रिप्लेस करना है, ये भी आपको शुरू में ही पता चल गया। अब कागज कलम लेके या फिर आप चाहे तो मोबाइल पे भी कैलकुलेट कर ले कि ईयर चेंज करने के बाद नंबर क्या आता है। तो ये हमारा ड्राइवर सेम रहेगा सर, कंडक्टर चेंज हो जाएगा? नहीं, ड्राइवर भी सेम रहेगा, कंडक्टर भी सेम होगा, लेकिन पर्सनल ईयर चेंज हो जाएगा। क्योंकि जैसे मैं पैदा हुआ हूँ 17 नवंबर 1971 को, हाँ। 17 को टोटल किया तो 8 आ गया, 17 प्लस नवंबर प्लस 1971 को टोटल किया तो 28 का 1 आ गया। मेरा ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 1 है, ये तो चेंज नहीं हो सकता। अब मेरा पर्सनल ईयर जो चल रहा है वो चल रहा है 1, अगला मेरा पर्सनल ईयर आ जाएगा 2। पर्सनल ईयर चेंज होगा, ड्राइवर कंडक्टर का भी चेंज नहीं होगा। तो मैम ने अभी एक कॉम्बिनेशन की बात की हाँ। थी, उसमें ड्राइवर था आई गेस। ड्राइवर था, कंडक्टर मैंने बताया मेरा 6 और 8 का कॉम्बिनेशन है, लेकिन जो मेरा पर्सनल ईयर आ जाएगा वो 6 + 2 + 2026 को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो 9 पर चला जाएगा। 3 चीजें हैं, एक है ड्राइवर, एक एक है है कंडक्टर, एक है हमारा पर्सनल ईयर। तो कंफ्यूज ना हो, ड्राइवर डेट ऑफ बर्थ से निकला, हाँ। ड्राइवर के साथ कंडक्टर जो निकला वो पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करके निकला। हाँ। लेकिन अगर हमें पर्सनल ईयर निकालना है, जैसे मैंने बताया 15 + अगस्त + 2026, तो इंडिया का पर्सनल ईयर 6 आ जाएगा, और ये 6 फरवरी 2026 से ही स्टार्ट होगा। ठीक है। जी। तो अब जब भी मैं आप दोनों से ये पूछूंगी कि 1 नंबर का बता दें, 2 नंबर का बता दें, तो वो पर्सनल ईयर होगा। Yes. हम पर्सनल ईयर 1 के बारे में चर्चा करने वाले हैं, पर्सनल ईयर 2 के बारे में Yes, चर्चा करने पूरे वाले 9 हैं। के बारे में चर्चा Exactly, करेंगे। पूरे 9 पे 9 चर्चा करेंगे, 2000 रेमेडी भी देंगे। हाँ हाँ, रेमेडी भी देंगे। वो तो भंडार है। 2026 अगर आपका पर्सनल ईयर 1 आ रहा है तो कैसा जाने वाला है, पर्सनल ईयर 5 आ रहा है तो कैसा जाने वाला है, पर्सनल ईयर 9 आ रहा है तो कैसा जाने वाला है, ये पूरी चीज होने वाली है। ठीक है। और हम रेमेडी कैसी कैसी आज पा सकते हैं? रेमेडी आज मैं थोड़ी सी अलग रेमेडीज दूंगी, क्रिस्टल की रेमेडीज नहीं दूंगी, थोड़ी वैदिक कुछ स्पाइस से रिलेटेड रेमेडीज दूंगी, जो आपके किचन में ही स्पाइसेस होंगे, वो आपको कैसे यूज करने हैं अपनी हेल्थ, वेल्थ, ग्रोथ, एबिडेंस के लिए। तो किचन के जो मसाले हैं उनसे तड़का जीवन में कैसे लगेगा ये आज मैम और सर से आपको पता चलने वाला है। इसके पहले कि हम शुरू करें, मैं फिर से कह रही हूँ, आपके वो जितने भी रिलेटिव या फ्रेंड्स हैं जिन्हें आप बताना चाहते हैं कि भाई 26 तुम्हारा अच्छा या बुरा गुजरने वाला है, उन तक आपको ये पॉडकास्ट पहुंचाना है। आप शेयर कीजिए इस पॉडकास्ट को। कुछ आपके सवाल हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा लाइक तो आपको हर नंबर के बाद करना है, जो भी आपका नंबर है वो आप देख रहे हैं, उसके बाद आपको पॉडकास्ट को लाइक करना है। सर, मैडम का चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, ताकि मैंने आशीर्वाद दिया है कि हम 31 दिसंबर से पहले वहां पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अब हम 1 से शुरू करें, उसके पहले मैं चाहती हूँ आप दोनों ही मुझे ये बताएं, क्योंकि जैसा 25 के लिए आपने कहा कि हमेशा अच्छा ही रहता है, हमने इतना अच्छा जीएसटी कलेक्शन देखा, तो आप थोड़ा मुझे बताएंगे 26 कैसा रहने वाला है नॉर्मल? ओवरऑल जो है उसकी टोटल वैल्यू हम करके देखें तो 1 आ रहा है, पर वो किसी के लिए 1 होगा, किसी के लिए 5 होगा, किसी के लिए 8 होगा। मेरे लिए जैसे वो 2 होने वाला है, मेरी वाइफ के लिए वो 9 होने वाला है। बट ओवरऑल जो अगर हम देखते हैं 2026 तो उसकी वाइब्रेशन 1 आ रही है, और 1 नंबर जो है ये किंग को रिप्रेजेंट करता है, सन को रिप्रेजेंट करता है। तो ओवरऑल ये बहुत अच्छा साल रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? क्योंकि सूर्य भगवान जो है अपना आशीर्वाद हमें देंगे ही देंगे, ये सबसे बड़ी बात है। और जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है अगर हम उससे समझेंगे तो वो हमारे लिए और सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि 2026 में भी 6 आ रहा है। हाँ। और हमारा पर्सनल ईयर भी 6 आ रहा है। हमारे से मेरा मतलब है इंडिया का। हाँ, बस ठीक है। अब मैम मुझे ये समझाएं आप, क्योंकि सर ने कहा कि सूर्य का साल है तो वो तो सब पे कृपा बरसाते हैं, वो तो मैं समझ पा रही हूँ कि चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे इंसान है या जानवर है, सूर्य देव की कृपा सब पर बराबर होती है। मौसम और गर्मी ठंड भी सबके लिए बराबर होती है। लेकिन क्या जो हम 9 नंबर के लिए सुन रहे थे 2025 में कि लोगों को गुस्सा बहुत आएगा, ये मंगल का साल है, क्या उन सबसे छुटकारा मिलने वाला है 26 में? अब पर्सनल ईयर जैसे 1 आने वाला है तो इंडिया का 6 आएगा, तो इंडिया के जो फॉरेन कॉन्टैक्ट्स हैं वो बढ़ेंगे, ट्रैवल्स बढ़ेंगे। मैंने पहले भी कुछ पॉडकास्ट में बोला है कि नंबर 1 रिप्रेजेंट करता है किंग को, राजा को, जो कि सूर्य हैं।
तो जो गवर्नमेंट रिलेटेड चीजें होंगी, जो बच्चे गवर्नमेंट से रिलेटेड एग्जाम देंगे, उनके कंपटीशन में क्लियर होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। गवर्नमेंट सेक्टर और स्ट्रांग होगा, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर और बहुत स्ट्रांग होगा, ट्रैवल सेक्टर स्ट्रांग होगा, लेकिन सॉरी टू से शालिनी, प्रॉपर्टी विल गो डाउन। ओह गॉड। तो अच्छी बात है जिन लोगों ने 9 में प्रॉपर्टीज बनाई हैं, अब अगर नहीं बना पाए कुछ लोग, तो वो तैयारी करें कि प्रॉपर्टी विल डेफिनेटली गो डाउन, तो दे कैन परचेज द हाँ, मौका उनके पास भी अब आ गया है, प्रॉपर्टी थोड़ी सस्ती होगी तो वो भी खरीद सकते हैं। 15 से 30% तक का करेक्शन आएगा। अच्छा। जैसे भी सोना तेजी से बढ़ा, अब डाउन हो रहा है, हाँ। क्योंकि कहीं ना कहीं पे वो शेयर मार्केट वालों का अपना एक बनाया हुआ गिमिक है। क्योंकि इतने लोग सोना नहीं खरीद रहे हैं भाई, हमें अपने आभूषण बनाने हैं, हमें उसके अंदर कोई अपना खाना नहीं खाना है। तो मेन बात क्या है ना कि वो एक सेफ्टी के लिए होता है कि कल को कोई बुरा वक्त आ जाए तो हमारे काम आ जाएगा। लेकिन ओवरऑल जो है वो ट्रेडिंग जो हो रही है शेयर मार्केट की वजह से, वो उसके रेट को ऊपर नीचे करते हैं। बट अगले साल ये उम्मीद है पूरी की पूरी, सब कैलकुलेशन के ऊपर होता है, कि वहाँ पे 15 से 30% का करेक्शन आएगा ही आएगा प्रॉपर्टी के अंदर। ओके। लेकिन सोना ऊपर जाएगा, चांदी भी ऊपर जाएगी। ओके, कहाँ तक पहुँच जाएगी? ये काफी आगे तक जाएंगे, लेकिन 2027 में नीचे आएंगे। अच्छा, ये आपको प्रिडिक्शन दे रही हूँ मैं, और आप देख लेना। 26 में ऊपर जाएगा, 27 में नीचे आएगा। किसी ने मुझे बताया कि 3 लाख तक जा सकता है सोना। जाएगा। ओह माय गॉड। जाएगा। वो कारण क्या है ना कि लोग नहीं खरीद रहे हैं, वो शेयर मार्केट वाले कर रहे हैं सारा काम। हाँ, ट्रेडिंग के चलते ट्रेडिंग हो के रहा है। चलते जो हो, भी तो हो इसलिए रहा है। आपके मेरे उसमें रीच में नहीं है। वो भी एक दिन जब रीच हट जाएगी तो फिर कोई और उसका अल्टरनेट आएगा। हाँ, वो ठीक सारी बात। जैसे चीज़ें। डायमंड का आ गया, लैब-ग्रोन डायमंड, Yes, तो लैब-ग्रोन गोल्ड भी। ओह माय गॉड, आज हम आपको कह रहे माइट हैं। भी हमारे देश में तो पहले ही सोना बनाने की विधि थी, तो अंग्रेज सारा का सारा हमें लूट के चले गए। हाँ, जब ठीक हम बात है। लंदन गए तो हमने वहाँ जाके म्यूजियम देखा, लंदन ब्रिज के पास, तो वाकई उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी हमारे पास वस्तुएं थे, हथियार थे, जो वो लूट के ले जाके उन्होंने वहाँ स्टेडियम। कभी मौका लगे तो ज़रूर जाना आप भी लंदन। डेफिनेटली सर। और उसके बाद मैं भी आने के बाद मेरे जो रिमार्क्स हैं वो व्यूअर के साथ जरूर मैं शेयर करूंगी। Yes, yes. अब नंबर 1 से हम शुरू करें सर। बिल्कुल। ये हमें पहले ही पता चल चुका है कि आपको पर्सनल ईयर नंबर 1 चेक करना निकालना है, बिल्कुल। हाँ, तो एक नंबर जिनका आए पर्सनल ईयर, उनके लिए कैसा रहने वाला है साल? बल्ले बल्ले होने वाली है, मतलब 0 टू हीरो का साल है आपके लिए। मेरा ये पर्सनल ईयर 1 था शालिनी मैम, और मैं कभी अब्रॉड नहीं गया था, क्योंकि इतनी मेहनत करी, सब कुछ करा, और असद भाई जैसा एक अच्छा व्यक्ति हमें मिला, जो कहीं ना कहीं पे दोस्त से भी बढ़ के, भाई से भी बढ़ के, और उस भाई ने हमें लंदन बुलाया और हम 19 दिन उसके घर पे जाके रहे हैं। क्यों पूछ रहा था कि संदीप भाई, चूँकि मैं एक मुस्लिम हूँ, क्या आप मेरे घर पे रहना पसंद करेंगे? मैं कहा बिल्कुल भाई, हम तेरे साथ ही रहना पसंद करेंगे, हमें होटल की कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत दिल से उसने स्वागत करा। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा पर्सनल ईयर 1 चल रहा है, तो जो आदमी ने अभी तक उसको एंजॉय नहीं किया था अपनी 52 साल की एज में, वो पर्सनल ईयर 1 मुझे दे गया। ये फ़र्क है। हाँ। तो 1 एक ऐसा नंबर है जो हर एक को दे के जाता है। पापा है ना, सन, फादर, हाँ। तो उसने तो हर एक को देना है, वो किसी को मना नहीं करता। हाँ। वो कहता है कि भाई आपकी अपनी क्या रिक्वायरमेंट है, पहले वो समझना ज़रूरी है। अब मैं कहता कि जी मुझे एक नई गाड़ी लेनी है, तो डेफिनेटली वो मुझे नई गाड़ी दे देते। पर 2025 में स्टार्ट होते ही लग रहा था कि हमें कहीं ना कहीं पे अब्रॉड यात्रा करनी चाहिए, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहिए। तो दुबई की अपॉर्चुनिटी बैठे बैठे आ गई, ऑस्ट्रेलिया की अपॉर्चुनिटी बैठे बैठे आ गई, लंदन की अपॉर्चुनिटी बैठे बैठे आ गई, और तीनों जगह हमने ऑफिस खोल दिए। ये मैं अपने बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि मैं तो प्रूवन एग्जाम्पल हूँ न्यूमरोलॉजी का आपके सामने। जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो भी ज़रूर चेक करें कि पर्सनल ईयर 1 उनका आज से 9 साल पहले भी आया होगा। ऐसा नहीं कि अभी आया है, 9 साल पहले भी आया था। आप उसमें देखें कि क्या आपका जैकपॉट लगा था, आपकी लाइफ की वो एक साल सक्सेस स्टोरी बना के गया होगा। ये फ़र्क है। मैं इनफैक्ट ये सवाल पूछने भी वाली थी सर आपसे कि मैं इस बात पे कैसे ट्रस्ट करूं, क्योंकि एक नंबर तो अभी तक आपकी लाइफ में कितनी बार आया होगा, तो उन हर बार फिर चमत्कार होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 2008 में मेरा पर्सनल ईयर जब 1 आया था, तो वो मुझे उस समय HDFC में जॉब दे गया एज अ मैनेजर,
रिटेल के अंदर मुझे उसके अंदर वो जॉब दे गया था। मेरे पास एक ऐसी ब्रांच आई थी जहाँ 25 लोग मुझे रिपोर्ट करते थे और 300 एडवाइज़र मेरे पास थे गाज़ियाबाद के अंदर। अच्छा। तो ये एक रिकॉल मैंने आपको करके बताया है अपनी मेमोरी के हिसाब से। तो ये है, हर एक के साथ है। आप बस अपना ड्राइवर कंडक्टर देखो। हालांकि ड्राइवर मेरा 8 है और कंडक्टर मेरा 1 है, पर मैंने पहले ही बताया था कि शुरू के 40 साल ड्राइवर का रोल है, बाद के 40 साल कंडक्टर का रोल है। जैसे इंडिया का ड्राइवर 6 है, कंडक्टर 8 है, तो शुरू के 40 साल आपने देखा इंडिया के अंदर वो 6 का आशीर्वाद आया गया। लेकिन अब जब से 8 आया है तो सुपर स्ट्रेंथ हमारे को मिली है। हम वहाँ से इसलिए ग्रो कर रहे हैं। जबकि ड्राइवर अगर हमारा 6 था तो इंडिया का नाम 3 पे आता था, तो दोनों का अंदर मतभेद था। शुरू के 40 साल आप देखो इंडिया ने इतनी तरक्की नहीं करी, अब वही इंडिया जो तरक्की कर रहा है। लेकिन अगर इंडिया का नाम चेंज करके भारत कर दिया जाए तो वही जो 6 और 8 है वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। क्या बात है। ये फर्क है, क्योंकि चाइना भी 15 के 6 पे आता है, कनाडा भी 15 के 6 पे आता है, और मजे की बात है भारत भी 15 के 6 पे ही आता है। इसके पहले जो हमने पॉडकास्ट किया था सर, मैं आपको बताऊं, हमने ये सवाल अपने व्यूअर से पूछा था उस पॉडकास्ट में कि क्या आप भी ये चाहते हैं कि भारत के नाम को भारत कर दिया जाए इंडिया से बदल के। आपकी क्या राय है वो आप हमें बताइए। कोई हैरानी की बात है नहीं, ये तो बस मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ कि मैक्सिमम जो कमेंट आए हैं उन सब ने ये कहा है कि वो चाहते हैं इंडिया से चेंज होकर हमारे देश का नाम भारत होना चाहिए। नॉट अ सिंगल कमेंट जिसने ये कहा हो कि हमारे देश का नाम इंडिया ही रहने दिया जाए, भारत ना किया जाए। नॉट अ सिंगल कमेंट, तो कितनी बड़ी बात है ये। हाँ, जबकि वो लोग जो नाम बदलने के पक्षपाती नहीं होते हैं। जी। मतलब ऐसे बहुत से लोग होंगे, आपने देखा होगा, जो क्रिटिसाइज करते होंगे कि नाम बदलने से क्या होता है, ये गवर्नमेंट तो सिर्फ नाम बदल रही है। वो लोग भी जब भारत की बात आती है तो समर्थन ही करते हैं कि नहीं, इंडिया का नाम चेंज होके भारत हो जाना चाहिए। इसमें एक अपनापन हमें शायद फील होता है, और वही शायद आप कह रहे हैं कि आगे हमारी स्ट्रेंथ भी बनेगा। बिल्कुल। अब मैम मुझे आप ये बताएं, क्योंकि सर ने तो कह दिया पर्सनल ईयर 1 जो है अभी बहुत कुछ दे सकता है। वो दे क्या सकता है कि आपकी अपनी डिजायर क्या है, आपने अपनी क्या विश फुलफिलमेंट करनी है। जैसे मैंने कहा कि मैं अब्रॉड के बारे में सोच रहा था कि मेरे वहाँ कनेक्शन बने, तो वो 2025 में ही बने, उससे पहले नहीं बने। लोग आते थे मुझसे, अमेरिका से भी मिलके चले गए, ऑस्ट्रेलिया से भी मिलके चले गए, पर कनेक्शन नहीं बना। कनेक्शन बना मेरा 2025 में पर्सनल ईयर 1 में। तो जिनका भी पर्सनल ईयर 1 आ रहा है उनके लिए ये जैकपॉट का साल है। अब उनको स्लो नहीं होना है, क्योंकि होगा क्या कि आप पर्सनल ईयर 9 के बाद 1 पे आए हो, नंबर तो 9 ही है। तो पहले 9 होगा, फिर बाद में 1 आएगा, तो जिनका 9 अभी चल रहा है वो 1 में जाएंगे। अब उनको लेथार्जिक नहीं होना है, अब उनको अपने इंजेक्शन लगाने हैं। आई हैव टू डू इट, नेवर से डाई। जो भी अपना मोटिवेशन लेवल है उसको बढ़ाना है, हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि ये एक ऐसा साल है जो आपको मल्टीप्लाई बाय 10 करके दे सकता है। बट किसको देगा? जो करना चाहेगा। जो हाथ पे हाथ धरे बैठ गया उसको कैसे मिलेगा? क्योंकि उसके लिए तो अपॉर्चुनिटी आई और गई। ठीक बात। दुख की बात क्या है ना, जब अच्छा टाइम होता है शालिनी जी, तो पता भी नहीं चलता वो कैसे कट जाता है, और जब बुरा टाइम होता है ना, हाय यार बड़ा गंदा साल आया है, ये तो खत्म होके राजी नहीं है। ये फर्क है। तो आलस से नहीं करना है, आपको सुबह जल्दी उठना है, रात तक लगे रहना है, तभी ये जो 1 नंबर है वो और ज्यादा मल्टीप्लिकेशन में आपको मल्टीप्लीकाई बाय 10 मैं कह रहा हूँ, मैं 1 नहीं कर रहा, 2 नहीं कर रहा, मैं 10 कह रहा हूँ कि इतना कुछ मिल सकता है आपको। बट करना आपको ही पड़ेगा। जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हो, अगर आपका पर्सनल ईयर 1 आने वाला है, मुझे नहीं पता अभी क्या आपका आने वाला है, अगर आपका पर्सनल ईयर 1 आने वाला है तो आप दिन में 3-3 पॉडकास्ट करो। भाई आपका तो काम ही यही है ना, तो इसी काम को बढ़ाओ। 365 दिन है, मैं कह रहा हूँ 250 दिन करो। अब उसके अंदर आपने 750 पॉडकास्ट कर दिए, अब देखो आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे। ये फर्क है। बिल्कुल। आपको साल तो अच्छा है, मैं सिर्फ 1 पॉडकास्ट करूंगी, आपने साल में 250 पॉडकास्ट करे तो क्या होगा? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। काम तो वो भी दे के जाएगा, पर वो तेजी नहीं आएगी। वो कहते हैं ना, मौका एक बार ही दस्तक देता है, लेकिन जब खटखटाए तो उस समय उसको ग्रैब करने वाला आना चाहिए, नहीं तो वो खटखटा के चला भी जाता है। फिर वो 9 साल बाद आएगा, कल परसों नहीं आएगा। ये फर्क है। तो 1 नंबर वालों, बहुत कुछ मिलने वाला है। पहले तो फटाफट से लाइक कर दो, और ये जो सीख है, मैं तो इसे रेमेडी की तरह ही मान रही हूँ सर, कि आप बस लगातार मेहनत करते रहें। तो आप, क्योंकि 1 नंबर को सब मिलने ही वाला है मैम, तो मतलब मैं फिर रेमेडी ना पूछूं 1 नंबर की? कोई जरूरत नहीं है। उनको तो सब अब
देखिए, सूर्य की जो रेमेडी है बेसिकली हमें पता है कि अगर 8 नंबर आपका कंडक्टर है, अब जैसे बजाज साहब की तरह, तो उनको सूर्य की रेमेडी नहीं करनी। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो पर्सनली अगर 1 भी आ रहा है तो भी नहीं करनी, लेकिन बाकी और जो नंबर्स हैं उनको अगर हो सके तो कुछ नहीं करना। आप जो सनफ्लावर होता है ना, सनफ्लावर, हाँ। उसके सीड्स को उगा दो और अपने घर के किसी भी गमले में लगा के उसको डेली पानी देना शुरू कर दो। आपको पर्सनल ईयर 1 वो दे देगा जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। क्या बात है, बहुत शानदार सी रेमेडी है। कहीं ना घर के बाहर निकलना है ना जाना है, कुछ नहीं अपनी करना। बालकनी में, अपने ही आंगन में, आपको बस रोज उस पौधे को सिर्फ सनफ्लावर लगवा लो, हाँ। बीज डाल दो और अभी से ही डाल दो चाहे, क्योंकि अभी 2-3 महीने पड़े हैं तो प्लांट निकल जाएगा तब तक। हाँ। फिर आप उसको सिर्फ वाटर करते रहो एंड यू सी योर ग्रोथ कैसे होती है। अब इसमें ऐसा तो नहीं है कि सुबह सुबह उठ के जल देना है जैसे ऐसा कुछ सूर्यदेव नहीं को? है, मैं कभी कुछ ऐसे रेमेडी बताती ही नहीं हूँ। हाँ। क्योंकि आपको जब सूर्य को जब जल देना होता है तब हम बोलते हैं कि आप सूर्य उदय के 1 घंटे में दें। अब हो सकता है कि आप नाइट शिफ्ट करके आ रहे हो, आप आए 9 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, तो कम से कम आप थोड़ा सा पानी तो वाटर को, प्लांट को तो वाटर कर ही सकते हो ना। हाँ, तो यू कैन गेट द सेम रिजल्ट्स जो आपको वहां करके मिलेगा। ठीक है। ये तो आपकी भावना है कि आपने वो संबोधन कर दिया। अब चूंकि आप अगर रात को लेट आ रहे हो या सुबह आप कम से कम 2 बजे या 3 बजे सो के उठ रहे हो, तो उस समय सूर्य भगवान को जल तो नहीं देते हैं। तो उसका बेस्ट तरीका है कि ये उसका अल्टरनेट हमने आपको दे दिया। आप वहां से भी आशीर्वाद ले सकते हो। क्या ये बात मेन है। चीज हाँ, दोनों में ही सूर्य है, सूर्यमुखी गले का में ही सूर्य फूल हो गया है। सूर्यमुखी के फ्लावर को आप जल दो, हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं। आप 2 नंबर वालों की शुरुआत फिर मैं आपसे कर रही हूँ, जिनका पर्सनल ईयर 2 है, उनके लिए साल कैसा रहेगा? अब देखो, पर्सनल ईयर 2 जैसे बजाज साहब का आने वाला है फॉर एग्जाम्पल, तो 6 फरवरी से आएगा। एक तो इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना है। आपका ड्राइवर अगर 8 है या आपका कंडक्टर 8 है, मैं बता रही हूँ तक आप लोग चले जाओगे। इमोशंस को बैलेंस करके रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, और आप अपनी डिप्रेशन, एंजाइटी में भी जा सकते हो। जिसका पर्सनल ईयर 2 आ रहा है वो सावधान हो जाएं, उनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, उनको एंजाइटी की प्रॉब्लम होने वाली है, उनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम होने वाली है। स्पेशली जिनका ड्राइवर या कंडक्टर 8 है, मैं दोबारा ये बात रिपीट कर रही हूँ आपके पॉडकास्ट के थ्रू। लेकिन जिनका अगर ड्राइवर 1 है और कंडक्टर 2 है और उनका पर्सनल ईयर 2 आ रहा है, वहाँ पे फिर भी थोड़ा रिलैक्सेशन रहेगा, ठीक है। तो उनको कुछ नहीं करना, उनको कुछ भी नहीं करना, उनको सिर्फ और सिर्फ अपना चांदी का गिलास लेना है, छोटा सा चांदी के गिलास में पानी पीते रहे एवरी टाइम। अगर वो चांदी के गिलास को अपने पास रख के पानी पीते रह सकते हैं तो बहुत अच्छा है, मतलब एवरी टाइम चांदी के गिलास में ही पिए। और अगर वो नहीं कर सकते तो रात को चांदी के गिलास में पानी भर के अपने बेड साइड पे रखें, मॉर्निंग में विदाउट ब्रश करे हुए वो पानी आप पी लें। उससे क्या होगा, जो आपके नेगेटिव थॉट प्रोसेस आएगा चंद्रमा की वजह से, जो डिप्रेशन, एंजाइटी आएगा, लेकिन आपका मूड स्ट्रांग हो जाएगा चांदी में पानी पीने की वजह से, तो आपको तकलीफ नहीं होगी। तो इस लिहाज से तो सर 2 नंबर वाले घबरा गए होंगे जो प्रेडिक्शन में आपने दी है। 9 साल पहले भी आया है। 1999 में मेरा 2 था, 2008 में मेरा 2 था, 2017 में मेरा 2 था, और तीनों ही साल मेरी लाइफ के वर्स्ट साल थे। और मैं तो कह सकता हूँ कि मैंने अच्छे कर्म करे हैं तो अगला साल मुझे ब्लेसिंग्स दे के जाएगा, और नहीं अच्छे कर्म किए हैं तो शायद ये इतना खतरनाक साल हो सकता है 8 वालों के लिए। क्योंकि होता क्या है ना, जैसे मैं 777 वाला हूँ, ड्राइवर मेरा 8 है, कंडक्टर मेरा 1 है। अब ये साल मुझे बहुत अच्छा काम दे रहा है, मेरी स्पीड 4 गुना है, ठीक है। अगले साल ये स्पीड नहीं रहेगी, चूँकि मैं न्यूमरोलॉजी से नहीं जुड़ा हूँगा तो मैं हताश हो जाऊँगा। अब मैंने कुछ अपने खर्चे कर लिए,
कुछ मैंने अपने एक्सपेंसेस बुक कर लिए, या चूंकि पर्सनल ईयर 1 है तो ये क्या करता है, ये शौक लगाता है जुआ खेलने का, शेयर मार्केट खेलने का, आईपीएल की, ये हमेशा 1 पर के अंदर होता है। 1 पर्सनल ईयर में ये आदतें बिगाड़ता है, राजा का नंबर है ना, चल यार ये भी कर लेते हैं, चल यार ये भी कर लेते हैं। अब मैंने अपने आप को अगर ओवर कर दिया है, हाँ, तो पर्सनल ईयर 2 मेरी स्पीड को रिड्यूस कर देगा। मैं तो एक नई फैक्ट्री डालना चाहूँगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और मैंने पर्सनल ईयर 1 में काम स्टार्ट कर दिया, और वो पर्सनल ईयर 2 में पहुँचते पहुँचते मेरे लिए वो हर्डल्स हो जाएगी, वो टेंशनें आ जाएंगी। हाँ, तो अगर वो गलती मैं कर चुका हूँ तो अपने आप को मोटिवेट रखना है, अपने एक्सपेंसेस को देखना है। मान लो मैंने शालिनी जी को एक चेक दिया, हाँ, किसी पेमेंट का मैंने आपको चेक दिया, चेक मैंने आपको दे दिया, और मान लो वो 6 फरवरी के बाद का चेक था, मैं भी भूल गया, आपको याद है, आपने वो 6 फरवरी के बाद प्रेजेंट किया, वो चेक गलती से बाउंस हो गया। क्योंकि जब मैंने चेक दिया तो मेरी मानसिक स्थिति उतनी बढ़िया थी, तो मैं कहा ठीक है 2 महीने तो पैसे आ जाएंगे, शालिनी मैडम आप 2 महीने बाद अपनी पेमेंट ले लेना। अब एज्यूम करते हैं वो पेमेंट बहुत मोटी पेमेंट है, 1 CR की पेमेंट है, अब वो चेक बाउंस हो गया तो टेंशन आपको भी और टेंशन मुझे भी। वहाँ पे अगर हो सकता है कि वो कोर्ट केस आप मेरे पे कर दो, ये मैं आपको परेशानियां बता रहा हूँ, ऐसी वर्स्ट परेशानियां आएंगी। क्यों? क्योंकि गलतियां आपने उस समय नहीं की थी, गलतियां पहले की थी, पर्सनल ईयर 1 में, पर्सनल ईयर 9 में, पर्सनल ईयर 8 में, उसका नतीजा आपको वहां मिलेगा। तो जल्दबाजी नहीं करनी, कोई भी डॉक्यूमेंट को 2 बार बिना पढ़े साइन नहीं करना। अगर लगता है कहीं ऐसी चीज़ है, किसी अच्छे लॉयर से बात कर लो, किसी अच्छे डॉक्टर से बात करो, अगर सेहत की प्रॉब्लम डॉक्टर से बात कर लो, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करो कि ये गलती हो गई है यार, कल को हो सकता है जीएसटी गलत जमा करा दिया आपने, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाएगी, बंदे को पता ही नहीं चलेगा शालिनी जी। हाँ, लेकिन वो लीगल इश्यूज ज्यादा होंगे, कुछ भी हो सकता है, कुछ हेल्थ भी इश्यूज भी हो सकता है उसमें। बिकॉज क्या है ना, चंद्रमा अभी को 15 दिन बढ़ते हैं, हाँ। 15 दिन घटते हैं, हाँ। फिर अमावस आती है, फिर पूर्णमासी आती है, तो वही इंसान का जो सोचने का तरीका हो जाता है वो कभी तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, और जब 15 दिन चंद्रमा घटेंगे तो उनकी जो थॉट्स हैं दे विल बिकम वेरी नेगेटिव। अपने चंद्रमा को स्ट्रांग रखना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है चांदी के गिलास में पानी पीना, और अपनी मदर की सेवा करते रहना, या मदर जैसी कोई भी स्त्री है, मासी है, मामी है, चाची है, बुआ है, एनीबडी, एनी फीमेल इन योर लाइफ, आपको उनकी डिसरिस्पेक्ट भूले से भी नहीं करनी। रेमेडी मिल गई है, और शुभकामनाएं ही मैं दे सकती हूँ बिल्कुल बिल्कुल 2 नंबर वालों को मेरी, कि आप जितनी भी आपकी लाइफ में हर्डल्स आने वाले हैं वो दूर होते रहें। रेमेडीज मैम ने आपको बता दी हैं, तो उन्हें जरूर अपनाइएगा, और ये सोचेगा कि ये 2 नंबर का साल है, 3 नंबर आगे आने वाला है। हाँ बिल्कुल। 3 नंबर फिर कैसे रहेगा सर? बहुत अच्छा। हाँ। जिनकी लाइफ में सोच थी कि मैं तिरुपति बालाजी जाऊंगी, मैं शिरडी साईं बाबा जाऊंगी, मैं कोई भी ऐसी धार्मिक स्थान पे जाना था पिछले 5 साल से, 6 साल से, 7 साल से, पर वो नहीं इम्प्लीमेंट हो पा रहा, अब वो होगा। अच्छा, धार्मिक यात्राएं पर्सनल ईयर 3 में होंगी ही होंगी। अब जो बच्चे हैं वो धार्मिक यात्रा तो पसंद नहीं करते हैं, हाँ। तो उनके लिए क्या इसमें आशीर्वाद है कि उनके लिए कोई ना कोई कोर्सेज स्टार्ट हो जाएगा। कोई बच्चा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ले लेगा, हाँ, कोई योगा सीखने चला जाएगा, ऐसे ही बैठे बैठे ही। हाँ, पिछले वो कुछ टाइम से सोच रहा था पर उसका आइडिया ड्रॉप हो गया। अब जैसे ही पर्सनल ईयर 6 फरवरी के बाद चेंज होगा, चलो यार योगा सीख के आते हैं, चलो कराटे सीख के आते हैं, ये फर्क है। और वो खुद ब खुद उस जगह पहुंच जाएगा, खुद उस जगह पहुंच जाएगा, हाँ। क्योंकि उसके मन में वो थॉट था। ये पर्सनल ईयर 3 कहता है या तो आप लर्निंग के साथ जुड़ोगे या आप अध्यात्म के साथ जुड़ोगे। तो आपको लग रहा था कि भाई मैं शिरडी साई जाना था, बॉम्बे के सिद्धि विनायक जाना था, और इतने साइन पे सोच रखा था, मौका नहीं मिल पा रहा था। अब वो साल है जो आपको लेके जाएगा। क्या बात है। तो ये आपकी धार्मिक यात्राएं करवा सकता है, ये आपको अपॉर्चुनिटी देगा, बट स्लो एंड स्टडी। क्योंकि क्या कारण है, ये साल हमारा 6 फरवरी से तो चेंज होगा, लेकिन असरदार ये दिखाएगा 15 अगस्त के बाद जाके। अच्छा, क्यों ऐसा? क्योंकि ये पर्सनल ईयर 3 का एक माइनस पॉइंट है।
ये अपने अंदर ही उलझा रहता है, मंथन। हाँ तो इस वजह से यहाँ पे कहा गया है गुड स्टार्टर बट बैड फिनिशर। तो इसका जो रिजल्ट आता है ना वो 15 अगस्त के बाद समझ में आता लोगों को। ओके 6 फरवरी तो हो गया, वो तो हम कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, आज के बाद कल की डेट आ जाएगी तो आप और मैं क्या कर सकते हैं यार? हाँ, ठीक कुछ है। नहीं कर सकते। हाँ। तो ऐसे ही जो लोग पर्सनल ईयर 3 में हैं, जितना जल्दी हो सके अगर वो धार्मिक यात्राएं करनी है करें, अपना कोई कोर्स ज्वाइन करना है वो करें, चाहे वो ऑफिशियल चाहे वो अनऑफिशियल। जैसे कई लोग सोच रहे होंगे कि हमें न्यूमरोलॉजी सीखनी थी पर संदीप बजाज से ही सीखनी है हाँ। और टाइम नहीं मिल पा रहा। हाँ। तो जैसे ही पर्सनल ईयर 3 आएगा वो अपने आप टाइम निकल जाएगा। क्या बात है। ये फर्क है। हाँ क्योंकि शानदार। जब मैं पढ़ाता हूँ तो उस समय लोग कहते हैं कि हाँ सर वाकई पर्सनल ईयर 3 आते ही आशीर्वाद मिल गया। बट इसका जो असली असर आएगा ना भाई, हर चीज़ का अपना एक टैट होता है। हाँ। तो ये शुरू होगा कम से कम आप मान के चलो 15 या 25 अगस्त के बाद से, और फिर वो वहाँ पे अच्छी स्पीड पकड़ेगा। मतलब काम पहले ही शुरू कर लें, स्पीड बिल्कुल। पकड़ने की जो तारीख है वो आप बता रहे हैं। 25 अगस्त के आसपास आप मान के चलें कि आपका मन उससे और मोटिवेट हो जाएगा। आर्थिक नजरिए से अगर समझना चाहे तो 3 नंबर वालों के लिए कैसा बहुत होगा? अच्छा साल रहने वाला है। हाँ। 3 नंबर जिसका भी ड्राइवर है या कंडक्टर है तो उनके लिए 8 ना हो, 3 और 8 का कॉम्बिनेशन है तो प्रॉब्लम है, क्योंकि 1 आ जाएगा। वो दे के फिर भी जाएगा क्योंकि राजा का नंबर है, पिता का नंबर है तो ब्लेस करेगा। लेकिन अगर 3 और 4 का कॉम्बिनेशन है या और कॉम्बिनेशंस हैं तो उनको वो ब्लेसिंग मिलेगी ही मिलेगी, आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। और 6 नंबर को छोड़ के बाकी जो रेमेडी बता रही हूँ छोटी सी, सब कर लें। ड्राइवर जिनका 6 हो या कंडक्टर, जैसे मेरा 6 नंबर है, मेरे को ये रेमेडी नहीं करने। ओके। अगर पर्सनल ईयर 3 आ रहा है कि जिसका भी, लेकिन ड्राइवर अगर 6 है या कंडक्टर 6 है तो मत करिएगा। लेकिन बाकी सारे नंबर्स कर सकते हैं। केवल और केवल क्या करना है कि थोड़ी सी चने की दाल आपने थर्सडे के थर्सडे जाके आप मंदिर में या गुरुद्वारे में डोनेट करो 3 kgs ऑफ चना दाल। ठीक है। और ऐसा हमेशा पूरे साल आप करना पूरे है? साल कर लो, और अगर आप महीने में एक बार करना चाहते हो तो 12 किलो चने की दाल ले लो और आप गुरुद्वारे में डोनेट कर दो। 1 महीने में एक बार, तो 12 महीने में 12 बार हो 12 गया। हो गया। वो सिर्फ उनके लिए है जो अब्रॉड रहते हैं, क्योंकि उनके वहाँ गुरुद्वारा या वो कोई धार्मिक स्थान जो है दूर होता है। अगर आप इंडिया में हो तो कोशिश करो एवरी थर्सडे को, एवरी थर्सडे कर लो। क्योंकि कारण क्या है ना, देखो हमें हर समय ब्लेसिंग्स चाहिए। इंडिया के अंदर ये है कि हम देखते हैं कि हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल है। इस्कॉन टेम्पल भी अवेलेबल है, स्वामी सूर्य नारायण का भी टेम्पल अवेलेबल है, वहाँ भी पूरा का पूरा लंगर लगता है। गुरुद्वारा भी अवेलेबल है, तो इन सब में लंगर लगता है। आप वहाँ पे जाके कुछ ना कुछ डोनेट कर सकते हो, समथिंग येलो। आप कहते हो संदीप भाई मेरे को तो बेसन के लड्डू देने की इच्छा हो रही, तो आप वो कर लो, वो कर लो, समथिंग येलो। साईं बाबा मंदिर में मैं देखती बिल्कुल हूँ, हर डोनेट करो, Thursday रहता बिल्कुल है। करो। आप इवनिंग में गरीब बच्चों को बेसन के लड्डू खिला दो, फ्रूटी पिला दो, एनीथिंग येलो, बट दैट हैज टू बी स्वीट। और अगर आपने दाल डोनेट करनी है तो आप चने की दाल डोनेट करो, बेसन डोनेट कर दो। और दान और पुण्य, ये तो वो चीजें हैं जो जुड़ी हुई हैं। आप पर मुसीबत आने वाली है, नहीं आने वाली है, बिना सोचे समझे जिसकी जितनी सामर्थ्य है वो दान करे। बिल्कुल, ये 100% हमेशा से हमें सिखाया गया है, भारतीय संस्कृति है। ये मुझे हमारी लगता है। संस्कृति बिल्कुल। है, बिल्कुल हाँ। सही बात है। अब सर 4 नंबर पे आगे बढ़े। थोड़ा सा इसको विश्राम देते हैं। हाँ। 1 का दुश्मन 8 है, ये नोट करना बहुत ज़रूरी है। 1 का दुश्मन 8 है, 2 का दुश्मन 4 6 8 9 है, 3 का दुश्मन 6 है। ये इसलिए बताना ज़रूरी था शालिनी जी कि लोग तो अभी सिर्फ हमारी बातें सुन रहे हैं, लेकिन अगर जैसे मेरा ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 1 है, तो उन्हें मालूम तो हो कि दुश्मन कैसे निकालना है। ये यूनिवर्सल रहेगा। अच्छा। 1 का दुश्मन 8 है, 2 का दुश्मन 4 6 8 9 है, 3 का दुश्मन 6 है। तो जिनका भी एंटी नंबर है वो उसकी रेमेडी नहीं करेंगे। नहीं करें। बाकी थोड़ा सा और इसे समझाइए। हाँ जी, क्योंकि अभी मैं कुछ एग्जाम्पल देके। 4 5 6 के बारे में भी आगे और समझाऊंगा। तभी मैंने कहा यहाँ तक पहले विश्राम देते हैं। जी जी। ठीक मान लीजिए जैसे मेरा ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 1 है, तो मेरे दुश्मन जो हैं वो ड्राइवर और कंडक्टर को देख के हम चलेंगे। ठीक है। साइंस ये कहती है कि हर नंबर का कोई ना कोई एनिमी नंबर है। एक नंबर जो है वो सबसे बड़ा दुश्मन है, उसका नंबर 8। अच्छा। जी। तो उसके लिए वो एंटी नंबर सारी लाइफ रहेगा।
ओके। 2 नंबर जिनका ड्राइवर या कंडक्टर है उनके दुश्मन है नंबर 4, नंबर 2, नंबर 8, नंबर 9। बहुत सारे हो गए। बहुत सारे हो गए। जैसे आज 27 डेट हो गई ना, हाँ। तो ये 9 हो गई, तो 2 वालों के लिए 9 नंबर जो है वो एंटी है। अच्छा। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ। और 3 नंबर वाले जो हैं जिनका भी ड्राइवर या कंडक्टर 3 है, तो उनके लिए सबसे बड़ा दुश्मन रहेगा नंबर 6। आपने ये बात तो सुनी होगी अपने दादाजी के थ्रू कि देवताओं के गुरु और दानवों के गुरु की कभी आपस में नहीं बनी। हाँ। तो 3 नंबर इस देवताओं का गुरु और दानव गुरु 6 नंबर। हाँ। बस इतना ही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ। 1 नंबर इस सूर्य, 8 नंबर इस शनि। हालांकि पिता पुत्र हैं पर उनकी आपस में नहीं बनती। तो 1 नंबर का दुश्मन 8 है, 2 का दुश्मन 4, 6, 8, 9 है और 3 का दुश्मन 6 है। ये हमें किन किन चीजों के लिए ख्याल रखना है? हर चीज के लिए। हर चीज के लिए। अब आप देखो, आप अपना नेम इन नंबर्स पे, एनिमी नंबर्स पे मत लेके जाओ। अपना मोबाइल नंबर कभी इन एनिमी नंबर्स पे मत लेके जाओ। टोटल। घर का नंबर कभी टोटल इस नंबर पे मत लेके जाओ। अपनी गाड़ी का नंबर इस पे मत लेके जाओ टोटल पे। अपना अकाउंट नंबर इसके टोटल पे मत लेके जाओ। अपना पासवर्ड मत बनाओ। अपने पासवर्ड्स मत बनाओ इस नंबर पे। और आपको गारंटी श्योरिटी हम दोनों देते हैं, फॉलो करो और रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। करने वाला वो परमात्मा है, डिवाइन एनर्जीज है, लेकिन आप फॉलो करो जैसे हमने किया और आपके सामने रिजल्ट्स हैं। कौन जानता था काजल बजाज संदीप बजाज को? जो जानते थे उनको विश्वास ही नहीं था ये कोई साइंस होती है। ये कोई साइंस होती है? तब मजाक उड़ाते थे लोग हमारा। हाँ। लेकिन जब हमने 5 को फॉलो करना शुरू करा अपनी, अब हमारी 2 कंपनीज हैं, अंकों का खेल और डेस्टिनी नंबर्स, दोनों 5 के टोटल पे हैं। टचवुड, वी आर डूइंग गुड। अंकों का खेल 6 पे है। हाँ। और डेस्टिनी नंबर्स को हम 5 पे डाल। 5 पे लेके आए। तो अपना मतलब इस तरीके से जो नंबर हमारे मतलब पॉजिटिव हैं उन पे हमने कंपनीज को रखा, अकाउंट नंबर्स को पॉजिटिव रखा, मोबाइल नंबर्स को पॉजिटिव किया, अपने पर्सनल जो पासवर्ड्स हैं उनको पॉजिटिव किया, उनमें 2, 4, 8 को नहीं रखा। और मैं तो सोचती नहीं हूँ, मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स कोई पासवर्ड रखने के पहले तो हम नहीं सोचते हैं। एक तो क्या हो गया ना सर, बैंकिंग ऐप जो है वो फोर्सफुली चेंज करवा देते हैं आपसे पासवर्ड। हर तीसरे महीने आप जैसे लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो आप ना चाहते हुए भी आपको चेंज तो करना ही पड़ेगा। तो उस समय जो दिमाग में आता है हम डाल देते हैं, बट नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं करना है। मुझे तो ये सीख मिल गई है कि जैसे ही आपको बैंकिंग ऐप बोले, थोड़ी सी वर्किंग कर लो उसके लिए। थोड़ी सी कर लो, क्या फर्क कोई पड़ता लंबी है? चौड़ा टाइम नहीं लगता है, थोड़ी सी वर्किंग और कर लो। अगर वो आपके बेटरमेंट अगले 3 महीने में रिजल्ट दिखा दे तो क्या माड़ा है। ठीक बात है। कुछ खोने के लिए तो नहीं है ना शालिनी जी। हाँ। एक अपनी सोच प्रोसेस को चेंज करना है भाई, कुछ तो पासवर्ड रखना ही है, बस। उसमें कुछ चेंज की बात बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा तो आप हमें ब्लेसिंग ही दोगे। और क्या। जरूर, बिल्कुल ठीक बात है। तो मैंने तो ये सोच लिया है कि नेक्स्ट टाइम जब पासवर्ड डालेंगे तो हार्डली मुझे लगता है सर 20 सेकंड सोचना पड़ेगा। मेरा एटीएम पिन है 1616। एटीएम कार्ड भी अब मिल जाए तो बात बने। मिलेगा नहीं ना। तो अगर कोई कहता है कि भाई मेरा 6 डिजिट का है तो 161609, 161600 या 161699, ये 3 मैंने आपको ऑप्शन दे दी हैं, कुछ भी रख लो। क्योंकि 9 नंबर एक ऐसा है शालिनी जी कि उसमें कुछ भी टोटल करोगे तो वो ही रिवर्ट देता है। हाँ, ठीक बात। दैट इज द रीजन। तो ये एक की पॉइंट मुझे मिल गया है। आपकी जो लर्निंग है वो मुझे कमेंट्स में आप बता दीजिएगा ताकि मैं उससे सीख सकूं। पर तो मेरी सिर्फ लर्निंग ये एक है, हिंट दिया है मैंने। आप 1517 भी रख सकते हो, उसका टोटल भी 5 पे आता है। 1616 रख सकते हो, उसका टोटल भी 5 पे आता है। तो मैंने ये हिंट दिया है आपको। जो लोग चाहते हैं उससे जुड़ना, बाकी वो वर्किंग अपने आप करें, क्यों किसी को डिस्क्लोज करना। आप अपने मन से समझ के बस कोशिश ये करो कि इसमें 248 ना आए। अब जैसे 7115 भी कर सकते हो, उसमें भी 248 नहीं आया, टोटल 5 आ गया। क्या आया ना। हाँ। ये है कहावत है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। Yes. तो अब बिना विचारे नहीं करना है। अभी तक तो मैं कर रही थी पर आगे से नहीं करना है। तो मैंने ठान लिया है, मैं आगे से सोच विचार के पासवर्ड भी रखूंगी।
चलो मोबाइल की कैलकुलेशन, घर का नंबर, ये चीजें तो आप एक बार लाइफ में करते हो, सोच समझ के कर सकते हो। पासवर्ड तो आपको रोज बनाना है, रोज बदलना है। बिल्कुल, वो भी समझना चाहिए, क्योंकि कारण क्या है ना कि अगर आपको फ्लैट नंबर मिल रहा है और एक फ्लोर पे 4 ही फ्लैट होते हैं शालिनी जी, आप जितनी बड़ी सोसाइटी में जाओगे वहाँ पे एक फ्लोर पे 4 ही फ्लैट होते हैं। मान लेते 11th फ्लोर पे है 1101, 1102, 1103, 1104। अब मैं 8 और 1 वाला हूँ, मेरे लिए एक ही फ्लैट होगा जिसके लास्ट में 03 आता हो। कभी इनको टोटल नहीं करेंगे। मान लो मैंने फ्लैट नंबर लिया है 1103, हाँ। तो इसको टोटल नहीं करेंगे। मैं उस सोसाइटी में गया, मैं बी टावर में गया, बी टावर में नीचे लिफ्ट थी, मैंने वहाँ बटन दबाया 11th फ्लोर का, तो मैं 11th फ्लोर में पहुँच गया। अब 11th फ्लोर पे 4 फ्लैट ही हैं। 1101 मतलब फ्लैट नंबर 1 हो गया 11वें फ्लोर पे, 1102, 1103, 1104। मेरा ड्राइवर कंडक्टर 8 और 1 है, तो मेरे को 3 नंबर लेना है। ना 01 मेरा मित्र है, ना 02 मेरा मित्र है, ना 04 मेरा मित्र है। ये फर्क है। और इतना तो हम सभी जानते हैं कि जो मित्र है वही आपका भला करता है। बस। जो शत्रु है वो तो कभी दूर दूर तक भी नहीं सोच सकता है आपका भला करने की, वो बुरा ही सोचेगा आपके बारे में। तो मित्र नंबर जो है उससे मित्रता और गांठ लो, अगर दूरी बना करके रखी हुई है तो वो काम आगे से नहीं करना है। अब आगे हम 4 नंबर पे बढ़ 4 सकते नंबर हैं। पे, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। मैम 4 नंबर। 4 नंबर जिनका भी पर्सनल ईयर आएगा शालिनी, तो इल्यूजन्स का ग्रह है, राहु है। तो यही कहना चाहूँगी कि किसी का भी अगर ड्राइवर 2 है और कंडक्टर 4 है, या ड्राइवर 1 है कंडक्टर 4 है, जैसे भी आ रहा है और पर्सनल ईयर भी 4 आ रहा है, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा चिंताजनक है। लेकिन अगर आपका 1 और 4 का कॉम्बिनेशन है फॉर एग्जाम्पल, तो जब पर्सनल ईयर 1 आ जाएगा आपका, तो ये आपको बेटर रिजल्ट्स देके जाएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देके जाएगा। लेकिन अगर पर्सनल ईयर 4 के हिसाब से अगर आपका आ रहा है, तो वो आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, सडन लॉसेस सडन गेन्स का साल है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी सभी से कि एकदम से कहीं पे इन्वेस्टमेंट ना करें, बहुत सोच समझ के पैसा अपना लगाएं, क्योंकि प्रलोभन आएंगे आपको पर्सनल ईयर 4 के अंदर। किसी भी तरीके का अगर एडिक्शन है, नशा है, सिगरेट पीते हैं, कोई गेम्स खेलते हैं, कोई खाने से लेकर रिलेटेड एडिक्शन है, तो वो बढ़ जाएगी आपकी। तो प्लीज़ उसको थोड़ा सोच समझ के करें, इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करें, क्योंकि पर्सनल ईयर 4 जब आता है तो सडन लॉसेस सडन गेन्स के साथ साथ एक्सीडेंट्स भी करवा देता है। और ना चाहते हुए बैठे बैठे आपको ले जाएगा ऐसी जगह पे जहाँ पे आप गाड़ी की स्पीड तेज कर देंगे, तो अनवांटेड एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपके मुकदमे भी हो सकते हैं। ये अनवांटेड गेन और अनवांटेड लॉस की बात जो मैम हाँ। कर रही हैं, मैं ये चाहती हूँ कि आप कुछ ऐसा बताएं कि अनवांटेड लॉस ना हो, अनवांटेड गेन हो जाए। ये कैसे पॉसिबल ये है? तो हमारे हाथ में नहीं है। अगर होता तो शायद हम ही भगवान बन जाते। ये कोई नहीं रेमेडी? नहीं, रेमेडी तो है, रेमेडी तो है, पर पहले उसके बिहेवियर को समझना पड़ेगा। होगा क्या कि डिजिटल अरेस्ट बढ़ेगा जिनका पर्सनल ईयर 4 आएगा। राहु है ना, हाँ। कोई फोन आया, अननेसेसरी फोन उठाना ही नहीं है। बस पहले तो ये हिदायत समझ लो, कोई जो भी फोन आपको लग रहा है उसका नंबर आ लो, उसे उठाना ही नहीं है। अब आपने गलती से फोन उठा भी लिया, हाँ। और आपको लग रहा है कि भैया आप फंस गए हो, कि हम सीबीआई से बोल रहे हैं, हम यहाँ से बोल रहे हैं, और आपके साथ ऐसा हम ये हो गया है, या आपका आधार कार्ड ऐसा यूज़ हुआ है, इमीडिएटली डिसकनेक्ट द फोन और आधा घंटा 1 घंटा फ़ोन बंद कर लो। समझो बात को, क्योंकि होगा क्या कि आप गलती से फंस जाओगे, बस और अगर आपने उस चीज़ में उलझना शुरू कर दिया, फिर आप बाहर नहीं निकल पाओगे। फिर चाहे वो 1 दिन का अरेस्ट हो या 100 दिन का अरेस्ट हो। सुबह ही मैं पढ़ा था, पता नहीं किसी के साथ 5.5 करोड़ का वो फ्रॉड कर दिया। हाँ। तो सोचो उस बेचारे को सिर्फ घर से बाहर कब निकलने दिया, जब वो कैश निकालने गया है। कोई 75 या 65 एज के अंकल थे, आज सुबह के पेपर में है। तो मतलब आपके साथ ये होगा, ज़रूर होगा। आपको सिर्फ सावधानी बरतनी है। जैसे अगर मान लो आपको हेल्थ खराब है, तो आपको ज़रूर डॉक्टर को दिखाना है। पर्सनल ईयर 4 क्या कहता है कि मैं हर चीज़ को लिंगर ऑन करूँगा।
चेस्ट में दर्द हो रहा है, भाई आपको लग रहा है एसिडिटी है, आप एसिडिटी की गोली खा लो, एक सॉर्बिट्रेट भी खा लो, क्योंकि वहाँ से अब मैं चेंज कर रहा हूँ उस चीज़ को कि चलो वो तो हो गया फ्रॉड, अब हेल्थ के ऊपर आ जाते हैं। भाई लग रहा है प्रॉब्लम है, आपने सॉर्बिट्रेट भी खा ली है, पर उसको कतई मत करो, आप जाओ डॉक्टर को दिखा के आओ, क्योंकि हमें पता ही नहीं है हमारी कौन सी नस ब्लॉक हुई पड़ी है। ठीक बात। तो और वहाँ पे वो कहीं ना कहीं पे अटैक के रूप में आ जाएगा। तो प्लीज़ जिनका भी पर्सनल ईयर 4 हैं अपने आप पे रहम करें, जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी ना करें, चीज़ों को बड़ा सोच समझ के करें, क्योंकि ये प्रलोभन का साल है। बिल्कुल। लॉटरी डालने को मन करेगा, जुआ खेलने को मन करेगा, आईपीएल आएगा, आईपीएल में सट्टा लगाने को मन करेगा, फिर उसके बाद सुसाइड करने का मन करेगा। क्योंकि माइंड चलता रहेगा ना आपका, इतना हिस्सा है राहु, तो आपको राहु को कंट्रोल कैसे करना है आपको पता है। जो हमारे गणपति जी महाराज हैं, उनको अगर राहु खराब होता है तो अगर हम गणपति की आराधना करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं, क्योंकि गणपति जी का भी इतना हिस्सा अलग किया था लॉर्ड शिवा ने। तो उनको फिर हाथी का शीश लगाया था। तो इसलिए जब भी पर्सनल ईयर राहु आए, मतलब 4 आए, या आपका कॉम्बिनेशन 1 4 का है, 2 4 का है, 3 4 का है, जितने भी कॉम्बिनेशन है, 4 कहीं पर भी आता है, तो आपने करना क्या है, कुछ नहीं करना, सिंपल आपने करना है 5 पान के पत्ते लेने हैं, ठीक है, और 5 लड्डू लेने हैं बेसन के या किसी भी तरीके के मोदक। आपने गणपति जी के मंदिर जाके उनको चढ़ा के आना है, और 9 परिक्रमा आपने गणपति की करके उनसे प्रार्थना करनी है कि मेरा जो भी समय खराब है उसको आप सही करिए। ओम गम गणपते नमः का जाप जितना कर सकते हैं उतना करिएगा ही करिएगा। दूसरा, जो माँ सरस्वती होती हैं वो भी विद्या और बुद्धि की दात्री होती हैं। अब माँ सरस्वती की तो पूजा हम करते ही नहीं ना, हम तो भूले बैठे हैं उनको। लेकिन जब तक हमारा ब्रेन अच्छा नहीं चलेगा तो लक्ष्मी जी कहाँ से लाएंगे हम। तो अगर आपका पर्सनल ईयर 4 भी आ गया है और आप गणपति जी को नहीं ध्यान सकते, नहीं जा सकते, केवल और केवल सफ़ेद रंग का कोई भी पुष्प लेके आप माँ सरस्वती को अर्पित करें और उनकी आराधना करें। बहुत आपकी बुद्धि संयम में आ जाएगी और गलत डिसीजंस लेने से आपकी रक्षा हो जाएगी। और कोशिश ये करें कि वंस अ मंथ खाटू श्याम जी के दर्शन कर लें। जरूर जाएं, जरूर जाएं, क्योंकि वो तो हारे के सहारे हैं। ठीक है ना। ठीक बात। तो कोशिश यही करनी है पर्सनल ईयर 4, क्योंकि खाटू श्याम जी भी इतने ही हैं और हमारे राहु जी भी इतने ही हैं। तो यही है कि आप अगर उनकी शरण में जाते हो, राहु भगवान का तो कोई शरण में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन खाटू श्याम जी की अगर आप शरण में जाते हो तो वहाँ पे आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स मिल सकती है। तो आपने कुछ नहीं करना है, महीने में एक बार ही चले जाओ, नई टाइम है, 3 महीने में एक बार ही चले जाओ, पर जाओ जरूर। तो खाटू श्याम के दर्शन आपको करने हैं, और सिर्फ वसंत पंचमी पर सरस्वती जी की पूजा नहीं करनी है, आपको पूरे साल अब सरस्वती जी की पूजा करनी है। बुद्धि ठीक रहेगी, काम भी ठीक होता रहेगा, प्रलोभन नहीं आएगा। हाँ, सारी बात प्रलोभन आने की है। हाँ, वही बुद्धि भ्रष्ट होती है। ठीक बात। अब हम 5 नंबर की चर्चा करते हैं सर। 5 नंबर जिसकी हमेशा आप दोनों बहुत तरफदारी करते हैं, और मुझे लगता है 5 नंबर वाले फिर सुनने को भी बेताब रहते होंगे कि अरे हमारा टाइम अच्छा ही रहेगा, हम जानते हैं। वो कॉन्फिडेंस उनका बना रहेगा क्या 26 में भी? बिल्कुल बना रहेगा, क्योंकि देखो मैंने जैसे पहले बताया कि 1 का दुश्मन 8 है, 2 का दुश्मन 4 6 8 9 है, 3 का दुश्मन 6 है, 4 का दुश्मन 2 और 9 8 और 4 भी है। ये हमें समझना पड़ेगा, दुश्मन को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अब 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जिसका कोई एनिमी नहीं है, इसीलिए उसकी इतनी तारीफ होती है। क्योंकि 5 नंबर ये कहता है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जिनकी शादी नहीं हो रही उनका अगर पर्सनल ईयर 5 आ गया है, शादी करा देगा। जिनका डिवोर्स नहीं हो रहा, अब शादी तो हो गई है, अब उनको लग रहा है कि भाई किसके गले में फंस गई,
तो उनको तो वो टेंशन वो है ना, तो वो डिवोर्स भी करवा देगा। अच्छा। जिनको मकान बनाना था उनका मकान बन जाएगा, जिनको वाइट वॉश करवाना था, समझो वाइट वॉश आज की डेट में बहुत बड़ा पैसा मांगता है, तो वहां पे भी यही है कि भाई वो वाइट वॉश करवा लेगा। जो सोच रहा था कि भाई मेरे को जॉब मिलनी नहीं रही है पिछले 6 महीने से, पर्सनल ईयर 4 का वो हुआ और वहां पे जॉब चली गई, अब पर्सनल ईयर 5 में आते ही उसको जॉब का बेनिफिट मिल जाएगा। तो हर चीज में यहाँ पे श्योर शॉर्ट सक्सेस स्टोरी है। बट फिर भी शालिनी जी, मैं कहता हूं कि मैं ऐसे बैठ गया या मैं रूठ के बैठ गया, तो उससे क्या होगा? कभी भी तकदीर चल के आपके पास नहीं आएगी। मैं किसी का इंटरव्यू सुन रहा था, उसने यही उसमें कहा कि जो भी आप काम कर रहे हो रेगुलरली उसको करो अगर आपका दिल उसमें लगा हुआ है तो। अमिताभ बच्चन इज नॉट अ ट्रेन्ड एक्टर, आमिर खान इज नॉट अ ट्रेन्ड एक्टर, पर उनका दिल उसमें लगा हुआ था। रिजल्ट, धर्मेंद्र भी कोई ट्रेन्ड एक्टर नहीं है, मैं भी कोई ट्रेन्ड न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं हूँ। अरविंद सूद सर मिले, ये विद्या समझ में आई, पिछले 13 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिजल्ट दे रहा ऊपर वाला। हाँ। तो ये नहीं करना कि यार ऑफिशियल टाइम बहुत बढ़िया है तो यहाँ तो मैं भाई साहब घर पे जाके अब सोऊंगा, अब तो मैं आराम करूंगा, मेरा तो ये आराम का टाइम आया है। क्योंकि वो ऐसा भी होगा अगर मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये है कि मुझे आराम करना है, तो पर्सनल ईयर 5 आराम भी करवाएगा। आरामदायक जिंदगी जिसे कहते हैं ना, वो वही होने वाली है। उसके जोमेटो पे फोन चला जाएगा, भाई 2 इडली पैक करवा के लिया, कौन बनवाएगा? घर पे बैठे हुए हैं पर करना कुछ नहीं है। तो ये नहीं करना पर्सनल ईयर 5 में। सुबह जल्दी उठना है, अपना मॉर्निंग वॉक पे जाना है, अगर जाते हो तो, अगर जिम जाते हो जिम जाओ, और उसके बाद अपना दिन का शेड्यूल बनाओ। ये बहुत ज़रूरी है पर्सनल ईयर 5 में। क्यों? क्योंकि पर्सनल ईयर 5 जो है ना, वो कहता है स्लो, वो तेज नहीं काम करवाएगा, वो स्लो काम करवाएगा। और जो कहीं ना कहीं पे स्लो हो जाएगा ना, वो क्या कहता है, छोड़ना यार कल कर लेंगे। अब मान लो कोई आपका एडिटर है, आपने उसे पॉडकास्ट शूट करके दे दिया, और वो भाई 5 नंबर वाला है और उसका पर्सनल ईयर भी 5 आ गया। मैडम कल कर दूंगा ना, आज थोड़ा मूड ठीक नहीं है। भाई तेरे मूड से मेरा काम नहीं चलने वाला, तेरे को काम करना है तो करना पड़ेगा। वहां पे वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो 5 नंबर वाले अपनी एनर्जी को समझें, खाली ना बैठे, व्यर्थ ना जाने दें। ये वो टाइम है जो तुम्हारे लिए फिर 5 साल बाद आएगा। कोई भी आपका पर्सनल ईयर हो, वो एक अलग बात है, लेकिन 5 एक ऐसा पर्सनल ईयर है जो बहुत बड़ा जैकपॉट देता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि वो किसी का दुश्मन नहीं है। जी ठीक बात। तो 5 नंबर वालों के लिए 2 चीज है। पहला तो जो भी रुके हुए काम थे वो हो जाएंगे, शादी नहीं हो रही थी तो शादी हो जाएगी, तलाक नहीं हो रहा था तो वो भी हो जाएगा। बिल्कुल। और दूसरी बड़ी बात है, आपको बिल्कुल आलस्य नहीं करना है, आपको बिल्कुल डटे रहना है, काम में लगे रहना है। और फिर भी अगर कोई रुकावट आ रही है तो काजल मैम के पास उसका उपाय होता है। बहुत छोटी सी सिंपल सी रेमेडी है शालिनी, उसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ गाय माता की सेवा करनी है। काऊ को आप आलू खिलाएं, गाजर खिलाएं, पालक खिलाएं, चारा खिलाएं, और आप उसके बाद उनकी ब्लेसिंग्स देखें और कितना बड़ा चमत्कार होगा ये आप खुद ही बता देंगे हमको। और बताना भी है फिर कमेंट सेक्शन में आपको आके कि जो हमने गाय को चारा खिलाया और हमें उसका फायदा हुआ। आपके काम बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि देखो गाय हमारा वीनस होती है, और 5 नंबर का साल अगर आपका आ गया है, क्योंकि 5 नंबर क्या है, वो बालक है, बाल अवस्था है, तो इसलिए वो चीजें आपकी स्लो होंगी, बट यू विल विन द रेस। ये बाल अवस्था मतलब वो राजकुमार है। अच्छा। छोटा प्लैनेट है। सन के पास सबसे पहला प्लैनेट कौन सा बैठा है? बुध। तो फिर वही तो बाल अवस्था हो गया। हम भी तो वही कह रहे हैं ना, बाल अवस्था, वो तो पापा की गोदी में बैठा हुआ है। पापा मुझे आइसक्रीम खानी है, पापा अब मुझे बच्चे को कोई दुश्मन तो होता नहीं है, इसीलिए बच्चा तो आपको भी उसी नजर से देख रहा है, मेड को भी उसी नजर से देख रहा है। तो इसीलिए 5 नंबर का कोई दुश्मन नहीं होता, और वो सबको उसी सेम नजर से देखता है। लेकिन बच्चा स्लो चलता है ना, इसलिए चीजें लिंगर ऑन। अच्छा मम्मी कहेगी कि चलो ड्राइंग बना लो, नहीं मम्मी आज ड्राइंग नहीं बनाएंगे, आज कुछ और काम एक्टिविटी करेंगे, या मैं अभी कार्टून नेटवर्क देख रहा हूँ, तो लिंगर ऑन हो गया ना। वही मैंने जो आपको बात बोली कि अगर आपका एडिटर है, उसे पॉडकास्ट का एडिट करनी है, तो भाई आज कर ले।
पर कितने सुंदर ढंग से आपने समझाया 5 नंबर को कि क्या वजह है जो आप उसकी इतनी तारीफ करते हैं और बस। दूसरे कैसे वो सूर्य के बिल्कुल करीब बैठे। अब ये तो साइंस है, ये तो अब साइंस इसे है। भी अगर कोई ना ये माने हमने घर पे नहीं बनाया। ठीक बात है, ये हरिवंश शुद्ध राय विज्ञान है। बच्चन जी कह गए थे मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। तो हमें तो वो मन का अच्छा लगा है, हमने वो सीख लिया। हाँ। जिनको समझना है, सीखना है, वो इस पॉडकास्ट को देखें और उनकी लाइफ के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे वो हमारे कमेंट्स को करके बता देंगे। ठीक बात है, और हम भी उसी कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। तो अभी तक अगर आपने कमेंट्स नहीं किया है तो फटाफट से पहले आप वो कर दीजिए और पॉडकास्ट को आपको लाइक करते जाना है, ये मैं बार बार आपको बता रही हूँ। बिल्कुल। अब मैम 6 नंबर की शुरुआत में आपके साथ कर रही हूँ। चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करना है मैडम का, जब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे काम नहीं बनेगा। आज मेरा काम भी सर कर रहे हैं। बिल्कुल, अच्छी Thank you बात so है। much, सर। तो 6 नंबर की बात अगर हम करें तो जिसका भी पर्सनल ईयर 6 आ रहा है, 3 नंबर वाले को छोड़ के और 9 नंबर वाले को छोड़ के, क्योंकि देखिए जैसे सर ने बताया कि 3 का जो एंटी है वो 6 है और 9 नंबर का भी एंटी है 6। तो जो बाकी जो नंबर्स हैं जिनके लिए अगर पर्सनल ईयर 6 आ रहा है तो इट इज गोइंग टू गिव देम वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स। आपकी लाइफ में लग्जरी आएगी 100%। आप ट्रैवल बहुत करोगे। अगर आपका अभी तक वीजा रुका हुआ था तो वीजा 200% हो जाएगा। पीआर नहीं हो रही थी, पीआर हो जाएगी। सिटीजनशिप नहीं हो रही थी, सिटीजनशिप आपको मिल जाएगी। ये पर्सनल ईयर 6 आपको देके जाएगा। फैमिली की गैदरिंग्स अच्छी हो जाएंगी, फैमिली का बॉन्ड अच्छा हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपकी ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी ट्रैवलिंग ऐसे नहीं, मतलब फॉरेन ट्रैवल्स होंगे। फॉरेन रिलेटेड कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स आपके रहेंगे या आप करना चाहते हैं, कोई भी काम को रिलेटेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, वो आपका एक्सपेंड हो जाएगा। उसके बाद आपकी कहीं ना कहीं जो भी चीजें हैं, फॉरेन वाला जो चीज रहेगा वो आपका बढ़ जाएगा और ट्रैवलिंग भी हो जाएगी। फैमिली से शादी नहीं हो रही तो शादी 100% करा देगा पर्सनल ईयर 6। डिवोर्स नहीं हो रहा तो डिवोर्स भी करा देगा आपका। मतलब जो कुछ आप चाहते हैं, लग्जरी गाड़ी आप ले लेंगे, घर आप ले लेंगे, अच्छा मुकाम आपको हासिल हो जाएगा और बहुत अच्छा कुछ रहेगा। पर्सनल ईयर 6 अगर आ रहा है, 3 और 9 नंबर वाले को छोड़ के मैं दोबारा से बता रही हूँ। तो सब बल्ले बल्ले और बढ़िया ही रहने वाला है 6 नंबर वालों के लिए। बिल्कुल बढ़िया रहने वाला है। सिर्फ बस वही बात है कि अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना। अब यहाँ पे भी ये साल प्रलोभन देगा, वो कहेगा कि चल भाई तू कोई नई गाड़ी खरीद ले, अच्छा, फंड्स नहीं है, या आईफोन 17 ले आ। हाँ। एकदम मन में आया ना हाँ। कि हमें 2.25 लाख का फोन है, ऐसे चल के उठा के जाके ले आते हैं। क्योंकि वो क्या, वो प्रलोभन की तरफ आपको लेके जाएगा। आप अपनी पहले ऑडिट करो, समझो कि कोई हम जल्दबाजी तो नहीं कर रहे। क्योंकि आज तो तुम ले लोगे और तुमने उसकी 36 किस्तें ही बना ली। 36 मतलब 36 ही होता है। बैंक वाले 35 के ऊपर ही माफ नहीं करते कि भाई इसने 35 दे दी, 36 भी मत लो इससे। हाँ। तो वहाँ वो परेशानी आएगी। क्योंकि पर्सनल ईयर 6 में फोन लिया, हाँ। फिर अगला 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा। 36 का मतलब यही हुआ ना। हाँ। वो तीनों साल तुम्हारा बैंड बजा के जाएगा। हाँ, तो जल्दबाजी नहीं करें, सोच समझ के करना है जो करना है। लग रहा है लेना है, थोड़ा हार्ड टाइट है भाई, थोड़ा कम वाला ले लो। कोई आईफोन 16 मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा, दिखाना ही तो है। क्या वरना iPhone है? सुनने के लिए तो काम तो कोई भी फोन कर देगा। हाँ, ठीक सिर्फ बात। दिखावट के लिए तो है। हाँ। और कुछ भी नहीं है। तो प्लीज उस दिखावट से बचो और कोशिश करो कि अपना मैनेजमेंट अच्छा करो। अगर वाकई तुम्हारे पास 2 फोन लेने के पैसे हों कैश पे तो लो 1 फोन, वरना अब तो लोग कैश, आई डोंट थिंक सो कि रखते भी हैं, क्रेडिट कार्ड पे ही लोगों का रखते हैं। जीवन मतलब चल मेरा रहा है। मतलब वही है कि चाहे आप क्रेडिट कार्ड पे लो, चाहे आप बैंक से पेमेंट करके लो, अगर आपके पास 2 फोन लेने की आपकी अपनी पॉकेट अलाउ कर रही है तो 1 लो। वरना मैं फिर वही समझा रहा हूँ, EMI आज तो ले लोगे हाँ। और 36 महीने की किस्तें भरेंगी। हाँ। और पर्सनल ईयर 7, पर्सनल ईयर 8, पर्सनल ईयर 9, फिर तुम्हें संदीप बजाज की बात याद आएगी। 6 नंबर फंसा के जाएगा, 7-8 में फिर पता चलेगा कि अच्छा। वो फंसा के नहीं जा रहा। हाँ। वो तो तुम्हें कह रहा ले लो। हाँ। जो तुम्हारी अपनी आउटलिंक है ना, हाँ, तो 6 में लो तो 6 में निपटा दो, फिर निपटा उसकी नहीं तो EMI। बहुत ज्यादा 7 में निपटा दो। 1 साल के अंदर उसको दी एंड कर दो।
ठीक है, आईफोन 17 प्रो मैक्स मत लो, आईफोन 17 ले लो, वो 70-75 में आ जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ उसके अंदर 16 पसंद आ रहा है तो वो भी 55 में आ जाएगा। अपनी पॉकेट देखो ना, मुझे किसको दिखाना है। हाँ ठीक बात। तुम 3 दिन दिखाओगे या 30 दिन दिखा लोगे, उसके बाद तो तुम ही बोर हो जाओगे उस फोन से। हाँ, फिर क्या करोगे? आईफोन 17 के लिए ये नंबर 6 वालों के लिए खास सलाह है। भाई उनके लिए हर चीज, लोग सोचते हैं गाड़ी सोच मन में आ जाए हाँ, कि चलो क्रेटा जाकर ले आते हैं। हाँ, क्रेटा जो है इस समय 17.5-18 लाख की गाड़ी है, ठीक है ना। अब तुमने उसके ऊपर 5 साल किस्तें बना ली, तुम्हारा पर्सनल ईयर जो अगले 5 आने वाले हैं तुम्हें उसकी किस्तें उतारनी है। और जो मार्केट की, जैसे मैंने अभी बताया है कि अगला साल करेक्शन ज़रूर आएगा रियल स्टेट में। 30% तक प्राइसेस करेक्ट होनी चाहिए। बड़ा नंबर नहीं है, होगा, 30%। 100% होना ही तो होना ही वो अगर ऐसा चीज़ दिखाई देगी और तुम कह रही हो कि मैं इनके सहारे लेने वाला था आईफोन 17 या क्रिएटा या कोई और मर्सिडीज वगैरह, तो भाई अपने दिमाग को ठंडा रखो। सही बात है। ठीक बात है। समझाना ये है। हाँ, तो 6 नंबर वालों, आप फटाफट से पहले पॉडकास्ट को लाइक भी करो, कमेंट भी करो। 6 नंबर की शुरुआत मैंने मैम के साथ की थी, 7 नंबर की शुरुआत में आपके साथ सर कर रही हूँ। तो फिर मैं फिर दोबारा बताता हूँ। 1 का दुश्मन 8 है, 2 का दुश्मन 4, 6, 8, 9 है, 3 का दुश्मन 6 है, 4 का दुश्मन 9, 2 ब्रैकेट में 8 और 4 है, और 5 का कोई दुश्मन नहीं है, 6 का दुश्मन 3 और 9 है। ये आप अपने ड्राइवर कंडक्टर को पहले देखो, समझो, क्योंकि ये कोई पॉडकास्ट वाला कभी नहीं बताएगा। बिल्कुल। ये हमारी पॉकेट के अंदर रखने की चीज है, क्योंकि अगर दुश्मन ही आइडेंटिफाई हो गए तो वो दूसरे बंदे को तो कहेगा मेरी सारी सेल ही खत्म हो गई। और हम तो पिछले जब से भी पॉडकास्ट कर रहे हैं बता रहे हैं ताकि दुनिया को अवेयरनेस हो। अब नंबर 7 पे आते हैं। बहुत बढ़िया नंबर है ये, एक तरह से रेप्लिकेट है नंबर 3 का। अच्छा, मैंने कुछ नया कोर्स ज्वाइन करना था, मैंने MBA करना था, मैंने लॉ पढ़ना था, कुछ भी मैंने पढ़ना था, तो यहाँ पे वो पढ़ाई के ऊपर दोबारा रीस्टार्ट हो सकता है, चाहे फॉर्मल और चाहे इनफॉर्मल। कोई कहता है मुझे न्यूमरोलॉजी सीखनी है, ज्योतिष सीखना है, रेकी सीखनी है, ये 7 नंबर कुछ भी करा देगा। कोई कहता था कि मुझे कहीं ना कहीं पे अकाउंट सीखना है, डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, सीखो, ये वो साल है। इसका कोई एनिमी नहीं है, बट सेम वही 4 की तरह कि धोखे मिलेंगे। भाई साहब, आपके पास एक अमेज़न का OTP आया है, ज़रा बताना वो अमेज़न का OTP था नहीं था, तुम्हारा अकाउंट खाली। क्योंकि मैं भुगत भोगी हूँ, ये तो गुरुजी ने मुझे बचा लिया। क्यों बचा लिया? क्योंकि मेरे पास 2 फ़ोन थे, एक फ़ोन पे OTP आ रहा था और एक फ़ोन पे मैं बात कर रहा था, इस पे OTP नहीं आ रहा था। वो फ़ोन मेरे हाथ में था तो मैंने देखा उसमें 3.25 लाख का वो मेरे क्रेडिट कार्ड से उसने वो कर दिया था। सिर्फ मैंने ये फ़ोन किया था कि मुझे एक कोरियर भेजना है तो मुझे उसके लिए कोई नंबर दे दो आप। उसने कहा सर कोरियर तो अभी हो जाएगा, 150 रुपये ट्रांसफ़र कर दो। सिर्फ 150 रुपये की बात से 3.25 लाख का फंड ट्रांसफ़र। ये कब की बात है? जब मेरा पर्सनल ईयर 7 था। अभी मेरा पर्सनल ईयर 1 है ना, 3 साल पहले की बात है। ओके। तो ये कह रहा हूँ ये प्रलोभन होगा। और उस बंदे ने मुझे कम से कम 35 मिनट अपनी बातों में उलझाए रखा, मैं फ़ोन काट नहीं पाया। ऐसा वो हिप्नोटाइज करते हैं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 777 है ना। हाँ। तो मेरे को कोई कोरियर भेजना था, स्टाफ वालों ने, सर हमारा कोरियर वाला नहीं है। जैसे दिवाली की छुट्टियां हो जाती है ना, तो वो नहीं आया तो एक फ़ोन करके कह दिया यार कोई आसपास पड़ोस में है। और ये सबसे बड़ा फ्रॉड कहाँ हो रहा है? जस्ट डायल पे। क्योंकि उसने कोई नंबर रजिस्टर्ड नहीं कर रखे, कोई वहाँ पे ऑथेंटिसिटी नहीं है। मैंने सिर्फ वो नंबर देख के वहाँ डायल किया, सर 150 रुपये एक भेज दो, अभी कर देते हैं, मैंने लिंक आपको भेजा है। अब वो बार बार ये लिंक मुझे भेजे कि इस नंबर पे तो लिंक था ही नहीं। वो मुझे जिस नंबर पे लिंक भेज रहा था वो नंबर ही दूसरा था। तो वो वहाँ से वो भी फंस गया और मैं भी फंस गया। इसलिए बात वो 35 मिनट तक चली, पर मैं फ़ोन नहीं काट पाया। उसके बाद 35 मिनट के बाद जब ये आई है अंदर, तो इसने फ़ोन मेरा काटी, मैं पसीने पसीने हुआ पड़ा था। हाँ। क्योंकि वो इतने टेक्निक के साथ काम करते हैं कि आप वहाँ पे उलझ जाओगे उनकी बातों में। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 777 है, मेरा पर्सनल ईयर 7 आ गया। बट गुड थिंग इज कि हमें ये आपसे पता चल गया Yes. कि 7 नंबर वालों के साथ ये होने वाला है, होने हो वाला सकता है उनके बिल्कुल साथ। हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं कि 4 नंबर ये है,
तो 7 नंबर यहाँ से लेकर स्टमक तक का हिस्सा है। अब उसके बीच में आपका दिल भी आ गया, तो आप जो भी डिसीजन लोगे वो यहाँ से ना लेके यहाँ से लोगे। आपको अपने गले से लेकर पेट तक के रोगों का बहुत ध्यान रखना है। किडनी में इश्यू हो सकता है, लिवर में इश्यू हो सकता है, हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, स्टोन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम हो सकती है, गला बार बार खराब हो सकता है, कानों में दिक्कत हो सकती है। मैं डरा नहीं रही हूँ शालिनी, बट ये प्रैक्टिकल चीजें हैं जो हम कोर्स में बताते हैं, लेकिन हम आए हैं कि लोगों को अवेयर करें। तो इसलिए जिसका भी भाई पर्सनल ईयर 7 आने वाला है वो इन सब चीजों के लिए प्लीज थोड़े से अवेयर हो जाएं। आपको जरा सा भी लगता है कि मेरे को चेस्ट पेन है, उसको डिले मत करें, तुरंत हॉस्पिटल जाएं। जरा सा लगता है गला खराब है, तुरंत हॉस्पिटल कनेक्ट करें। रेमेडी बिल्कुल छोटी सी है, हर किसी के आसपास स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, ठीक है जी। आप स्ट्रीट डॉग्स को बड़े दिल के साथ बिना मीठे बिस्किट खिला सकते हैं, जो पनीर मीठे खिलाओ, ना हो। पनीर खिलाओ, पनीर सबसे खिला बेस्ट दें, है। दूध दही खिला दें, दूध में रोटी बोर के खिला दें, और आप उनकी ब्लेसिंग्स लें। तो वो विद्या जो सर और मैम अपने पेड कोर्स में बताते हैं, वो इस पॉडकास्ट में आपको फ्री में बातें वो बता रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि वो लोग जो कोर्स नहीं कर पाते हैं उन तक भी ये बात पहुंचे। ये आप ऐसे समझो, मुझे लगता है सर वो जो कहा जाता है ना कि विद्या बांटने से बढ़ती है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो वो वाली चीजें सर आप तक पहुंचा रहे हैं। अब इसको आपको भी छुपा के नहीं रखना है, इस पॉडकास्ट को लोगों के साथ शेयर करना है। शेयर करिए, जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि हमने बहुत नॉलेज इसमें शेयर करी है। धोखा हो सकता है। बिल्कुल। भाई का साला आ गया, भाई मैं बहुत परेशान हूँ, क्या चाहिए, 50,000 रुपये चाहिए, नहीं देने। या तो पहले अपनी चेकिंग करवाओ कि हाँ भाई उसको वाकई ज़रूरत है कि नहीं है। क्योंकि अगर तुमने पर्सनल ईयर 7 में पैसे दिए तो तुम्हारा सारी ज़िंदगी पैसा नहीं आएगा। फिर तुम पंडितों के, मौलवियों के चक्कर लगाते रहना, सर जी कोई उपाय बता दो कि हमारा वो पैसा भाई साहब ले गए थे, हमारे बड़े भाई का साला है, हमारे छोटे भाई का साला। ये साला मैं जानबूझ के वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि वो करीबी रिश्तेदार, क्योंकि क्या होता है ना, वो करीबी रिश्तेदार जब आपके पास आते हैं वही आपको प्रलोभन या रिक्वेस्ट वे में देते हैं कि सर एक नया प्लान आया है, उसमें आप इतना पैसा लगाओगे तो इतना पैसा मिल जाएगा। डूब जाएगा पैसा। आप अपनी तरफ से उसको रिस्क चेक करो, आंखें बंद नहीं करनी है कि जी ये क्या हो गया क्या नहीं हो गया, फिर उसके बाद रोते रहोगे। तो भाई आंखें बंद नहीं करनी है। अगर आपको लग रहा है तो फिर उस पैसे को बिल्कुल काटा मार दो कि वो पैसा वापस भी नहीं आएगा। क्योंकि क्या ना, शायद इस पॉडकास्ट साल बाद देखें, हाँ। तब उनको वो रियलाइजेशन आ जाए कि यार ये पैसा तो चला गया, अब तो ये नहीं हो सकता। तो मैडम ने तो रेमेडी पहले ही दे दी है, डॉग की सेवा करें और यहाँ भी खाटू श्याम जी के दर्शन जरूर करें। जरूर, क्योंकि ये साल आपको स्पिरिचुअल जर्नीज भी कराएगा, 100% कराएगा। क्योंकि मेरा पर्सनल ईयर अभी चल रहा है 8 और पिछला साल था 7, तो ऐसा कोई तीर्थ नहीं था शायद जो मैंने ना किया। अच्छा। और शायद इसीलिए मैं परमात्मा की ब्लेसिंग से कुछ मेरे साथ गलत नहीं हुआ। मैंने इतने पूरे 9 देवियों के दर्शन करे, खाटू श्याम जी तो मैं रेगुलर अपना हर महीने जाती हूँ, गुरुजी भी बुला ही लेते हैं हमको। तो इतनी जर्नी स्पिरिचुअल हुई मैं आपको बता नहीं सकती पर्सनल ईयर 7 में। तो वो कराता भी है। 7 का कोई दुश्मन नहीं है, पर वो धोखे दिलवाता है बस। और जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। पक्की तो बात है। परमात्मा ने अपनी गलती शरण भी में लगा लिया। गलती भी तो होनी है ना, हाँ। क्योंकि राहु केतु का काम क्या है, गलती करवाना। हाँ। बस ठीक बात। तो भगवान की शरण में आप जाइए। वैसे भी मुझे लगता है उनसे बेहतर कोई आपको सही राह दिखाने वाला नहीं है। सारे तीर्थ भी अगर हो जाएं तो ये तो और बढ़िया बात है, चांदी है इसमें। और फिर कोई भी जो डिसीजन आप ले रहे हो उसको दिल से मत लो, उसको थोड़ा सा ये यूज करो कि 2-3 क्या लोगों ये से सलाह लो। सलाह। गलती क्या होती है ना कि हम अपना ओवर माइंड चला लेते हैं। अपने अच्छे अच्छे दोस्तों से सलाह लो, अपने लॉयर से सलाह लो, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से सलाह लो, फिर डिसीजन लो। अब 8 नंबर वालों के लिए भी सर शुरू फिर हम वहीं से कर लेते हैं कि उनका दुश्मन कौन है। नहीं, वो पूरा 9 के ऊपर बताऊंगा फिर।
अच्छा अभी 6 तक बताया ना, अभी हाँ। 7 का वैसे कोई दुश्मन है नहीं। हाँ, तो 7, 8, 9 आप एक साथ बताएंगे। हाँ, मैं एक साथ बताऊंगा। ठीक है, तो फिर 8 नंबर वालों के लिए कैसा रहने वाला है 26? बिल्कुल टेंशन रहने वाली है। ओहो। हाँ। क्योंकि कारण क्या है कि 8 कहता है सक्सेस डिलेड बट नॉट डिनाइड, ठीक है ना। अब आप कोई भी नंबर वाले हो, आपके मन में एक चीज़ आ गई कि भाई ये मुझे करना है, और 8 वाले क्या होते हैं, लकीर के फ़कीर होते हैं। जैसे मोदी जी ने कहा कि नोटबंदी होगी तो होके रही, फिर वो हाँ। उसे कोई टाल नहीं पाया। हाँ। ये 8 वालों की अपनी एक बैड लक है, एक परेशानी है। अब होता क्या है कि हर काम के अंदर इतनी हार्डशिप नहीं चाहिए, और 8 वालों को हार्डशिप मिलती है, डिले मिलते हैं, तो वहाँ पे उनके लिए कहीं ना कहीं पे सक्सेस डिलेड बट नॉट डिनाइड वाला साल होगा। काम बनेंगे बट धीरे धीरे शने शने। अब आदमी क्या कहता है कि यार ये काम तो हो ही नहीं रहा, मैंने तो पैसे भी लगा दिए, मेरा वहाँ से रिफंड नहीं आ रहा, मेरा ये ऑर्डर पास नहीं हो रहा, मेरे को वो कोयले का ठेका नहीं मिल रहा, या मुझे उसके ऊपर और चीज़ें काम करनी है। तो ये डिले आपको दिखाई देने वाला है जिनका भी पर्सनल ईयर 8 चल रहा है। तो वो थोड़ा शांति से काम करें, संयम से काम करें। ब्लैक और डार्क ब्लू कपड़े बिल्कुल ना पहने होल लाइफ, स्पेशली इन पर्सनल ईयर 8। ओके। पर्सनल ईयर 8 में तो बिल्कुल ना पहने, और पहनने उनको होल लाइफ है। अब आज तक जितने पॉडकास्ट आपने किए होंगे, आप देखो आपने कभी तक आज तक काला नहीं पहना। नेवर ना। आपको कैसे पता? मैं तो एक आइडिया दे रहा हूँ कि मैं तो देखता हूँ ना, मैंने कभी नहीं पहना है। Very good. हाँ। क्योंकि क्या है कि आपके दादाजी ने आपको चीज़ समझाई या नहीं समझाई, आपके अंदर एक वाइब्रेशन आई हुई है। हाँ, मेरी मम्मी ने समझाई हुई है ये समझाई। बात। हाँ। यही मैं कह रहा हूँ कि हमारे सिद्धांत कभी खराब नहीं थे। आप कोई भी कलर पहनो बट एक्सेप्ट ब्लैक और डार्क ब्लू। अब हालांकि आपकी ड्राइवर कंडक्टर 9 है, तो आपको वाइट भी नहीं पहनना चाहिए, मैं वाइट भी अवॉइड कम करती हूँ। कम हाँ। पहनते हो। बट जो मेन चीज़ है वो ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए, ऑल ओवर ह्यूमन बीइंग के लिए, कि आपको ब्लैक और डार्क ब्लू पहनना ही नहीं है। मैं फुटवेयर भी ब्लैक नहीं पहनती हूँ। आई डोंट नो व्हाई। Very, मेरी very मेरी चॉइस नहीं है वो, जबकि नॉर्मली मैं देखती हूँ कि फुटवेयर लोग ब्लैक प्रेफर पहन करते सकते हैं। हैं, सॉक्स ब्लैक पहन सकते हैं, अलाउड है वो। मैं रेड हील्स पहन लेती हूँ सर, मैं ऑरेंज पहन लेती हूँ, मैं हॉट पिंक पहन Very लेती हूँ, nice. पर मुझे नहीं पता, मैं ब्लैक बहुत कम चलेगा। करती हूँ। ब्लैक में प्रॉब्लम एक ही है शालिनी, कि ब्लैक वो कलर है। अब आप देखो, ब्लैक का मुझे भी बहुत शौक है, मोस्टली 99% लोगों को होता है। अब क्या होता है कि आप किसी शादी में गए, आपने ब्लैक कलर पहना, अब आपको तो नहीं पता कि मैं आपसे जेलसी करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने जितनी भी नेगेटिविटी दी, अरे शालिनी है बड़ी खूबसूरत लग रही है, ऐसी है, इसके पॉडकास्ट हिट हो रहे हैं, ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, काजल बजाज ने सारी नेगेटिव एनर्जी शालिनी को दे दी। अब शालिनी ने पहने हुए ब्लैक कलर के कपड़े, अब वो नेगेटिविटी ऑब्जर्व कर लिया आपके Absorb कपड़ों कर ली में, उसने। क्योंकि ब्लैक इज अ वेरी गुड ऑब्जर्वर। अच्छा। ऑब्जर्व कर लेते हैं ना, ब्लैक में कोई कलर आप करो मिक्स करके, क्या उसकी आउटकम आती है बताओ? ब्लैक। हाँ, ब्लैक, राइट। ब्लैक ही आएगी ना। हाँ। तो अब मैंने नेगेटिविटी दी, आपने ऑब्जर्व कर ली, उसने आपको प्रॉब्लम क्रिएट करनी शुरू करी, फिर आप आके कहते हो बहुत सर दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया, नजर लग गई, फलाना हो गया, ये हो गया। तो दैट इज व्हाई वी ऑलवेज से कि ब्लैक को आप अवॉइड करें, वो कलर्स पहने जो कि आपके लाइट को रिफ्लेक्ट करें, टच हुए एंड रिफ्लेक्ट। मैंने नेगेटिविटी फेंकी, येलो कलर है, वाइट कलर है, कोई और पीच है, पिंक है, अब ये लाइट कलर्स हैं, तो ये नेगेटिविटी ऑब्जर्व नहीं करेंगे, ये उसको बाहर रिफ्लेक्ट कर देंगे। सो दैट इज व्हाई वी ऑलवेज से कि प्लीज डोंट वेयर ब्लैक एंड डार्क ब्लू कलर, स्पेशली इन पार्टीज, इन गैदरिंग्स मत करिए, क्योंकि यू नेवर नो कि आपको कौन जेलसी से देख रहा है और कौन आपका अपना सगा बंदा है। हालांकि मैंने जो नया पॉडकास्ट चैनल शुरू किया है सर, पैसा बोलता है, उसमें मैं ब्लैक ब्लेजर ही पहन रही हूँ, और जिसमें मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ चिंतामणि,
इसमें मुझे लगता है क्योंकि बीते 1 साल में हम अराउंड 70 पॉडकास्ट कर चुके हैं और 70 में एक पॉडकास्ट भी काले कपड़े में नहीं है। वेरी बट नए चैनल में शुरुआत भी ब्लैक से ही हुई है और शायद मैं आगे कंटिन्यू भी करूंगी, बट मैं उसके लिए अलग से आप लोगों से सलाह लेती हूँ। अब हम ये 8 नंबर हमारा हो गया। ये है कि भाई यहाँ पे सक्सेस डिलेड बट नॉट डिनाइड, इस बात को जरूर ध्यान रखें जिनका भी पर्सनल ईयर 8 आने वाला है। ठीक है। क्योंकि टेंशन आएगी, स्ट्रेस आएगा, गवर्नमेंट से काम बिगड़ जाएंगे, कहीं ना कहीं पे टेंशन हर्डल बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, तो अपने आप को काम रखना है बस। ठीक है। अब आखिरी नंबर है 9। हाँ, मैं रेमेडी दे देती हूँ हाँ, 8 के लिए। हाँ। बहुत छोटी सी रेमेडी है, आपने करना कुछ नहीं है। बैंगन हर जगह मिल जाते हैं, आपने केवल और केवल आलू बैंगन की सब्जी बनाए सरसों के तेल में, ठीक है, और थोड़ी सी सरसों के तेल में पूरियां बनवा लें। और आपकी श्रद्धा है 9 लोगों को अगर दे सकते हैं बहुत अच्छा है। 5-5 पूरी आलू बैंगन की सब्जी पैक करिए। जो लोग भी मजदूर हैं, रिक्शे वाले हैं, अपने लेबर क्लास जो भी है उनको आप 9 लोगों को ये पूरे साल एवरी सैटरडे देते रहिए अगर आप कर सकते हैं। और आप देखिएगा शनि महाराज आपको कितनी ब्लेसिंग्स देंगे। बहुत शानदार। अब आखिरी नंबर हमारा 9 नंबर बच रहा है सर, तो उनके लिए कैसा रहेगा साल? यहाँ पे क्या है कि वो ऑडिट ईयर है, जिनका भी पर्सनल ईयर 9 आएगा, जैसे मैडम का भी 9 आने वाला है, तो वो पिछले 8 साल का ट्रैक चेक करेगा। गुड कर्मा, गुड अवार्ड रिवार्ड। अब मैडम ने कमेटियाँ लोगों की खा ली, हम वैसे कमेटी हम करते नहीं है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मैडम ने लोगों की कमेटियाँ खा ली, लेबर को पैसे नहीं दिए, अपने एम्प्लॉयज़ को रो रो के सैलरी दी हैं। भाई अपनी तो मर्सिडीज़ में घूम रहे हो और उनको तुम्हें सैलरी देने में भी प्रॉब्लम आ रही है, इंसेंटिव देने में भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिर वो तुम्हें उल्टा टांग देगा। ये इसलिए समझाना ज़रूरी है कि वो तुम्हारे पिछले 9 साल का ट्रैक चेक कर रहा है, वो हनुमान जी का साल है। अच्छा। तो उसको सिर्फ काम एक ही दिया है, आपने अगर ठीक रिजल्ट देना है और आपका रिजल्ट भी यहाँ से दी बेस्ट आएगा। मतलब मोटा मोटा ये मान के चलो कि जो मैं अपना पिछला देख पाया 13 साल में, कि अगर 1000 लोगों का पर्सनल ईयर 9 आ रहा है तो उसमें सिर्फ 50 लोग ही ब्लेस्ड हो पाते हैं। 950 लोग, 95% लोग तकलीफ के ऊपर तकलीफ के साथ ही जिएंगे, कर्मा के चलते। कर्मा के चलते। तो यहाँ पे जितना हो सके अपने आप को लो रखना है, हाई प्रोफाइल नहीं करना है। जितना हो सके हनुमान जी के टेंपल जाना है, जितना हो सके कोशिश करो कि मॉर्निंग में 3 टाइम्स राम स्तुति करनी है, ऑफिस जाते हुए, रात को घर पे आके स्नान करना है, स्नान करो, नहीं तो उस समय आप 3 टाइम्स हनुमान चालीसा पढ़ के उनको थैंक्स जरूर दो। ये सारी कहानी है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, इसलिए आप कह रहे हैं जानकी माता। हाँ, घर पे भी हनुमान जी की हम मूर्ति आराधना रख सकते हैं, करो फोटो। आप हनुमान जी की। और बेस्ट पॉसिबल क्या है कि आप कोशिश करें कि 3 बारी मॉर्निंग में जब राम स्तुति करें, 3 बारी इवनिंग में 8 बजे के बाद अगर एक ही समय कर सकते हैं, 9 बजे या 10 बजे, जो भी आप एक निश्चित समय बांध लें हनुमान जी को बुलाने का कि प्रभु आप आइए, बैठिए, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करिए। और छोटे से जो चने होते हैं अपने भुने हुए, उसकी एक छोटी सी ढेरी रख लीजिए, एक गुड़ का छोटा सा टुकड़ा रख लीजिए, चमेली के तेल का दीपक जलाइए और पहले राम नाम की एक माला जरूर जाप करिए, क्योंकि जहाँ पे प्रभु राम है वहाँ हनुमान जी स्वयं आ जाते हैं। और बाबा के लिए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक बात है। तो 1 से 9 नंबर आपका कुछ भी है, आपको रेमेडी भी मिल गई है। 2026 आपका कैसा रहेगा? वो रह गया है 7 का कोई 8, दुश्मन नहीं है, 8 का दुश्मन 1, 2, 9, 4, 8 है। 8 के दुश्मन सबसे ज्यादा है, 1, 2, 9, 4, 8। और 9 के दुश्मन है 6, 4, 2, 8, 9। ये भी बहुत है। बहुत है। तो इसलिए 9 वालों को सबसे पहले हम हिदायत देते हैं, होल लाइफ उनको नॉन वेज टच नहीं करना चाहिए।
3 वालों को 3 भी वालों। और 9 वालों को भी। अगर वो नॉन वेज खा रहे हैं, जितना मर्जी बेहतरीन साल हो, जितना मर्जी वर्स्ट साल हो, वो वर्स्ट के ऊपर वर्स्ट जाएगा, बेहतरीन के ऊपर भी वर्स्ट चला जाएगा। अब ये मत आप सोचो कि मैं मुस्लिम हूँ, मैं अब्रॉड में हूँ। संदीप बजाज, काजल बजाज सिर्फ समझा सकते हैं। ठीक है। खाना या ना खाना ये आपकी अपनी आउटलुक है, ये आपकी अपनी मैं चॉइस है। चाहती हूँ सर आप ये भी समझा दीजिए कि वेजिटेरियन का मतलब एगिटेरियन नहीं होता है। नहीं ये होता। प्लीज आप बिल्कुल नहीं आप समझते ही नहीं है, क्योंकि आप देखो कि वो जो एग्स निकल रहे हैं वो भी तो बाद में अगर आप उनको रखें तो उसमें से बच्चा नहीं निकलता क्या? बिल्कुल निकलता तो है। आप इतनी इनह्यूमन हो कैसे सकते हो? नहीं, आपने क्योंकि 3 और 9 नंबर के लिए कहा ना कि उनको नॉनवेज नहीं खाना है, तो वो बोले हम नॉनवेज तो नहीं खाते, हाँ, हम तो बहुत खाली सारे egg लोग मेरे खाते हैं। पास भी आते हैं, सर के पास भी आते हैं, मैम एग्स तो खा सकते हैं ना? मैं बोलती हूँ भैया एग्स भी नहीं खा सकते। आप अपने प्रोटीन का कुछ और जुगाड़ करो, हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। क्योंकि हमने जो पढ़ा है, जो हमने 13 साल में सीखा है, हमारे पास तो हैदराबाद के भी ऐसे कपल्स हैं, ऐसी फैमिली है जो कि कहीं ना कहीं पे मुस्लिम परिवार से हैं, बिल्कुल। और उन्होंने तक खाना छोड़ दिया। बहुत सारे मुस्लिम क्लाइंट्स हमारे शालिनी ऐसे हैं, बाय ग्रेस ऑफ डिवाइन उन्होंने नॉनवेज को हाथ लगाना बंद कर दिया है। वो न्यूट्री बना के खाने लग गए हैं, चाप खाने लग गए हैं, और जब उनको उसका स्वाद आया तो वो बोलते हैं कि फेक मीट इज मोर गुड देन अ रियल मीट। तो व्हाई नॉट टू गो विद दिस? ठीक बात है। और इसीलिए अब क्योंकि 1 से 9 नंबर वाली एडवाइस 2026 के लिए खत्म हो चुकी है, तो पहले आप फटाफट से इसको लाइक कीजिए और बाकी आपके जो फ्रेंड्स हैं उन तक इस पॉडकास्ट को पहुंचाइए और शेयर कीजिए। अब मुझे सर ये बताइए, और मैम आप भी, कि हमने पॉडकास्ट शुरू होने के पहले देखा कि आपने वो जो ग्रीन पेन से आपके हाथ में लिखा, ये 26 के लिए कुछ अलग है या ये वही? होल लाइफ सेम रहेगा। ये मेरा कुआं नंबर है, जिसको हम एंजल नंबर कहते हैं। दिस इज फॉर इमरजेंसी फंड 897, ये थंब के नीचे ही आएगा, लेफ्ट हैंड के अंदर आता है। दिस इज फॉर डेली फंड्स, क्योंकि डेली खर्चे निकालने होते हैं ना, ये तो इमरजेंसी कभी कभी आती है। हाँ। तो इसलिए 15 डेली फंड्स का है। और टू डबल द मनी 11 22 11, ये भी एक स्विच कोड्स है टू अट्रैक्ट मनी। आप अगर अपना कैश रखते हैं, कैश बॉक्स के अंदर एक पेपर के ऊपर ग्रीन कलर के पेन से 11 22 11 लिख के रख दें, और आप देखिएगा ईश्वर की कृपा रही, आपका कैश बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जैसे कि मैंने कुछ स्पाइस रेमेडी की बात की थी, हाँ। तो वो मैं सबके लिए देना चाहती हूँ, ताकि सबके पास गुड वेल्थ आए, एबंडेंस आए, ग्रोथ हो। कुछ नहीं करना, जो लोग व्यापार करते हैं उन लोगों ने, या जो लोग जॉब भी करते हैं उन लोगों, पैसा तो देखो शालिनी सबको ही चाहिए, है ना? तो थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर हर घर में होता है, थोड़ा सा जायफल का पाउडर जिसे नटमक बोलते हैं वो भी आपको मिल जाएगा, थोड़ी सी पाउडर शुगर भी मिल जाएगी। एवरी फ्राइडे, चाहे वो 3 नंबर वाले हैं, चाहे वो 9 नंबर वाले हैं, चाहे वो कोई भी नंबर वाले हैं, 1 से लेकर 9 तक, फ्राइडे के फ्राइडे थोड़ा थोड़ा मिक्सचर इन 3 चीजों का मिक्स करें। नहाने से पहले अपने हाथ और अपने पैर के तलवे में इसको रब करें, नहाना शुरू करें, और फिर मुझे बताएं 3 महीने करने के बाद ये रेमेडी कि क्या आपका जो पैसा रुका हुआ था वो आना शुरू हुआ या नहीं हुआ, ग्रोथ हुई या नहीं हुई, एबंडेंस आई या नहीं आई। क्योंकि ईश्वर की कृपा से अगर आप ये रेमेडी हर फ्राइडे करते हो, चेंजेस आएंगे ही आएंगे। बहुत शानदार। और मैं ये आपको श्योरिटी देती हूँ मैम कि कमेंट ज़रूर आएंगे। हमारा जो पिछला पॉडकास्ट था 2025 का प्रेडिक्शन जिसमें आप लोगों ने किया है, वो अभी भी लोग देख रहे हैं। ये अक्टूबर एंड है जब हम इस पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और लास्ट 10 मंथ में कभी ज़्यादा कभी कम, पर वो पॉडकास्ट की ग्रोथ भी लगातार हुई है, लोगों ने कमेंट्स दिया है। तो मैं तो जो कहते हैं ना, पिछला प्रदर्शन ही अगले प्रदर्शन की संभावना होता है, उस आधार पर बता रही हूँ कि जरूर इसमें भी कमेंट आएंगे, और लोगों का वो ट्रस्ट आपके ऊपर है, इसलिए आपकी जो रेमेडीज हैं वो लोग अपनाते हैं, उन्हें फायदा होता है। हम शालिनी वही रेमेडीज में देती हूँ जो मैं पर्सनली खुद पे करती हूँ, या जो अपने परिवारजनों से करवाती हूँ। हाँ। तो उसके रिजल्ट्स देखिए, हम सिर्फ चैनल है, हम भगवान नहीं है, ना बन सकते।
करने वाला वो सिर्फ हम माध्यम है, और आप करके देखिए, ईश्वर की कृपा होगी तो रिजल्ट्स आएंगे। बिल्कुल, बहुत सारी मेरी शुभकामनाएं आप लोगों को 2026 के लिए। सर और मैम, आप दोनों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑस्ट्रेलिया में आपका ऑफिस हो चुका है, लंदन में आपका ऑफिस हो चुका है, एंड आई एम श्योर कि अगले साल जब हम पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे तो दूसरे और बहुत से देश होंगे जहां आपका न सिर्फ अंकशास्त्र बल्कि आपका ऑफिस भी खुल चुका होगा, और वहां भी आपके बहुत सारे चाहने वाले होंगे। थैंक यू सो Thank you वेरी so much, मच। sir. God थैंक bless यू, you. थैंक यू। God bless you.